फ्रेंड्स, मैं जुबैर खान मिशन इंडिया ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9 के प्रश्नावली 2.5 के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का सॉल्व करने वाले हैं। तो 2.5 के पहले प्रश्न ये रहा, से कह रहा उपयुक्त सरल समीकरण का प्रयोग करके निम्न का गुणनफल ज्ञात करना है। अब गुणनफल ज्ञात करने के लिए कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे? हल। क्या करेंगे? हल बनाएंगे। और हल बनाने के लिए सबसे पहले इसका और इसका हम लोग देखेंगे, यह और यह समान दिख रहा है, यह और यह अलग दिख रहा है ना। तो करना क्या है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो एक फार्मूला होता है, क्या? x प्लस के a और इंटू में होता है x प्लस के b। x प्लस के a इंटू में होता है x प्लस के b। अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो इसमें एक कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? इसमें अगर x कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले तो क्या आ जाएगा? x प्लस के b। अगर इसमें से अगर a कॉमन लेते तो क्या आता है? x प्लस के b आ गया। अगर इसको गुना करते तो होता है x का स्क्वायर, इसको गुना करते हैं तो होता है मतलब bx। क्या होता है? bx। और इसका गुना इसके साथ करते तो आता है ax, और a और b में गुना करते तो क्या आता है? ab। अगर सरल रूप में देखा जाए तो इसको हम लोग x स्क्वायर, यहाँ से a और यहाँ से b, a b लिखे तब चाहे b a लिखे तब यहाँ से कॉमन क्या कर सकते हैं? तो कॉमन हम लोग x कॉमन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग a प्लस के b या b प्लस के a भी लिख सकते हैं और यहाँ प्लस के a भी। मतलब इस फार्मूला पर क्या करना है? इस सवाल को क्या करना है? सोल्व करना है। किस फार्मूला पर? इस फार्मूला पर इस सवाल को सोल्व करना है। x का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, x का स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद प्लस की जगह प्लस, x की जगह कितना है? x है तो इंटू कर लेंगे। उसके बाद a के जगह b के जगह, तो ये हो गया a, ये हो गया b। a के जगह कितना है? 4, तो 4। प्लस की जगह b के जगह कितना है? 10, तो 10 ले लिए, 4 10 रख लिए। उसके बाद x ले लिए, प्लस की जगह प्लस। उसके बाद क्या है? a और b, तो a में 4 गुने b की जगह कितना है? 10। इसका आंसर लाना है ना। तो सिर्फ आंसर लाने के लिए नहीं, बल्कि कैसे, किस मेथड से बनेगा यह क्वेश्चन, इस मेथड को हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो सबसे पहले x का स्क्वायर तो रहेगा ही, ठीक है। 4 और 10 कितना होगा? 14। तो प्लस के लिखेंगे 10 इंटू, सॉरी क्या है? x है, क्या है? x। अब गुन्ने इंटू का मतलब क्या था? गुना। 10 4 कितना हो गया? 14। प्लस की जगह प्लस, 10 में 4 से गुना करें कितना जाएगा? 40। तो इसको लिखेंगे x का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 10 में 1 से गुना करेंगे तो आएगा 10x, और ये हो गया प्लस के 40। यह हो गया इसका आंसर। इस तरीके से इसका यूज करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए सेम टू सेम इसी सवाल को हम लोग इस प्रकार बनाते हैं। इसका हल बनाने का सोचेंगे। इसका हल, चूंकि सूत्र क्या है हमारा? x स्क्वायर प्लस के, अच्छा x उधर भी लिख सकते हैं, तो चलिए x स्क्वायर उस प्लस के प्लस a के जगह कितना? a के जगह 8, ये हो गया a, ये हो गया b। a के जगह 8, b के जगह कितना? तो b के जगह माइनस के 10 है, तो माइनस के 10 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद x है तो x इंटू इधर लिखे तब चाहे उधर लिखे तब कोई मतलब बराबर नहीं। अब उसके बाद करना क्या है? a b, तो a के जगह कितना है? प्लस के जगह प्लस, a के जगह कितना है? 8, और b के जगह कितना है? तो b के जगह माइनस के 10। तो यहाँ लिखेंगे क्या? x का स्क्वायर। देखो अगर 8 में से 10 जाएगा तो माइनस से बचेगा, तो माइनस के कितना बचेगा? 2। ये हो जाएगा x से गुना करें 2x, और ये हो जाएगा 8 में 10 से गुना करेंगे तो माइनस के हो जाएगा 80। ये हो गया इसका आंसर। कितना सरल है, बहुत सरल है, ठीक है ना। अगर आप लोग बनाना चाहिएगा तो और भी ज़्यादा सवाल इस पर बन जाएगा। तो यह रहा पहला और दूसरा सवाल। हम सभी सवाल को लाइन बाय लाइन सोल्व करेंगे। पहले यहाँ तक आप लोग इसकी हम लोग पहला दूसरा सोल्व कर चुके हैं। अब तीसरा, चौथा और पांचवा सोल्व करेंगे। पार्ट बाई पार्ट में बांट दिए। चलिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। अगर एक तरीका से, अगर इसका साधारण तौर से बनेगा, अगर 3x कॉमन लेते हैं तो यह लिखाएगा 3x माइनस के 5। अगर यहाँ प्लस के 4 कॉमन लेते हैं क्या लिखाएगा? 3x माइनस के 5। इस तरीका से बना सकते हैं। अगर 3 में 3 से गुना करें, 3 कितना जाएगा? 9x का स्क्वायर, और 3 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3 5 15x, और यह करेंगे इसका प्लस के 4 तिहाई 12x, और यह करेंगे तो माइनस के 4 5 कितना जाएगा? 20। अगर देखिए 15 में से 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा? तो 15 में से 12 घटाइए तो कितना हो जाएगा? माइनस के 3x, और यह माइनस के 20। यह आंसर आ गया। और नहीं
अगर आप लोग चाहते हैं स्टेप नंबर 2 के साथ चले, मतलब स्टेप 2 इस फार्मूला का यूज करके एक्स के स्क्वायर, एक्स से कितना है 3x, करेंगे 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद a प्लस के बी, सॉरी क्या है a प्लस के बी, a का जगह कितना है 4 और b का जगह कितना है 5 है, तो लिखेंगे a प्लस के बी, प्लस में कितना है a की जगह 4 और b की जगह कितना है माइनस के 5 है, और x की जगह कितना है 3, और उसके बाद कितना है a की जगह कितना है, तो a की जगह है 4, a की जगह 4 और गुने माइनस के करेंगे 5। देखिए 3 के स्क्वायर कर देते कितना लगा 9 के स्क्वायर, और उसके बाद 4 में से 5 जाएगा, 4 में से 5 जाएगा तो माइनस के बचेगा 1, तो माइनस के 1 में 3 से गुना करेंगे तो आएगा कितना 3x, और 4 5 कितना हो गया माइनस के 20। इस तरीका से भी आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, 2 स्टेप में इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, इस तरीका से। लेकिन नियम क्या कहता है, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करना है, तो सर्वसमीका इसका प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो आप लोग भी इसका निकाल कर बताइएगा। देखिए इसका भी हल कैसे निकलेगा, देख लीजिए। पहले हम लोग वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या निकल के आएगा, वाई के स्क्वायर माइनस के 3/2, अगर प्लस के 3/2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा वाई के स्क्वायर, उसके बाद माइनस के 3/2। देख लीजिए अगर y से कॉमन लेंगे, यहाँ क्या लेंगे हम y का कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y का पावर 4, ये हो जाएगा माइनस के क्या हो जाएगा 5/2 y के स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा प्लस के जगह प्लस क्या है, सॉरी 3/2 है, क्या आया 3/2, क्या आया 3/2, ठीक है ना 3/2 है, और यह हो जाएगा कितना, और यह 3/2 y है, तो y सॉरी यहाँ y के स्क्वायर है तो यहाँ भी y के स्क्वायर होगा, वहाँ y के तो यहाँ भी y के स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर इसका गुना करते हैं तो यह हो जाएगा माइनस के जगह पहले प्लस लिख लेते हैं 3/2 और गुने में माइनस के कितना 3/2। देखिए यह प्लस वाला यह माइनस वाला खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा y के पावर 4, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या गुना करेंगे तो माइनस, 3 में 3 से गुना कर 3 कितना जाएगा 9, और 2 में 2 से गुना करके 4 जाएगा, क्या जाएगा 4। यह हुआ इसका आंसर, क्या हुआ यह आंसर है। अगर आप सेकेंड स्टेप के द्वारा चलेगा, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, अगर a माइनस बी का फॉर्मूला दे रहा है तो होगा a के स्क्वायर बी के स्क्वायर, चूंकि a के स्क्वायर बी के स्क्वायर में दिया हुआ है a प्लस बी के रूप में, तो a के स्क्वायर एक ये हो गया a और ये होगा कितना b, a प्लस बी है और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a के स्क्वायर माइनस के b के स्क्वायर, एक जगह कितना है y, तो y के स्क्वायर का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे, स्टेप नंबर 2 है, क्या यह स्टेप नंबर 2 y के स्क्वायर और माइनस के b में, मतलब a के स्क्वायर माइनस के b के स्क्वायर, तो b के जगह कितना 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, y के स्क्वायर करेंगे तो y के स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो y का पावर कितना हो जाएगा 4, और माइनस के 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4, ये 3 तिहाई 9 और 2 कितना 4, ये भी आंसर आ सकता है। आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से माध्यम से आप सवाल को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलिए पांचवा सवाल को हम लोग हल करते हैं। पांचवा सवाल में देखिए a प्लस बी ए माइनस के बी फॉर्मूला दिया हुआ, लेकिन दोनों क्या है समान रूप है, क्या है दोनों समान रूप है, सेम टू सेम ऐसा ही, एक प्लस में एक माइनस में। अगर प्लस से माइनस में दिया रहा है तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे a माइनस के बी और a प्लस के बी। अगर ऐसा दिया रहा है इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर, होता है कि नहीं। जब होता है तो इस फॉर्मूला का यूज करिए, एक हज़ार कितना है तो 3, तो कर दीजिए 3 का स्क्वायर, ये हो गया a, ये हो गया b, 3 के स्क्वायर और माइनस के 2x का स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 के स्क्वायर का 3 तिहाई 9 और माइनस के 2 के स्क्वायर का 2 दूना 4x का स्क्वायर। इसका आंसर यह आएगा, यह हो गया पहला आंसर, क्या होगा यह पहला आंसर आ गया। अगर सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, मतलब सेकेंड स्टेप दूसरा विधि की, अगर दूसरा विधि की बात करते हैं, सॉरी स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। अगर हम लोग खंड बाई खंड करते हैं, जैसे कि यहाँ से ले लिए 3 कॉमन, इसका 3 कॉमन ले लिए तो दोनों पार्ट में उतार दिए, तो दोनों पार्ट में उतारे कितना 3 प्लस के 2x ले लिए। अगर यहाँ माइनस के 2x कॉमन लेते हैं तो इसको उतार देंगे 3 प्लस के कितना जाएगा 2x। अब इसका गुना इसके साथ करें 3 तिहाई 9 हो गया, प्लस की जगह प्लस 3 दूना 6x हो गया, फिर माइनस में करेंगे तो माइनस के 3 दूना 6x और इसका करेंगे तो माइनस 2 दूना 4x है, x का स्क्वायर आ जाएगा, यह से यह खत्म, तो 9 माइनस के 4x का स्क्वायर, यह आंसर आपका निकल कर आ गया। कौनों विधि से बनाइए सिर्फ आपका आंसर वही आएगा जो आपका आंसर होगा। तो आशा करते हैं आप लोग मतलब 2 पॉइंट
5 के क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक के पहले क्वेश्चन के सभी 5 प्रश्न अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को कहिएगा से वह दोस्त दूसरे दोस्त को बोले शेयर करने के लिए, ठीक है ना। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी कुछ हेल्प एवं मदद मिल जाए। तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग ताकि परेशानी ना हो। और जब बनाना होगा ना तो पहले वीडियो देखकर समझ लीजिएगा, फिर अपने मन से बनाइएगा। जहां अगर गड़बड़ाए तो वह वीडियो देखकर आसानी से आप बना सकते। तो अब हम नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीधे गुना किए बिना निम्न गुणनफलों का मान ज्ञात करना। मतलब कहने का मतलब 103 का गुना 160 के साथ कैसे करना है, 95 के गुना 96 के साथ कैसे करना है, 104 का गुना 96 के साथ कैसे करना है। और यह गुना है, लेकिन गुना हमको इस तरीका से नहीं करना जैसे कि 103 का गुना कर दिए 107 के साथ, इस तरीका से गुना करना नहीं है। जैसे मान लीजिए कर दिए 7 21, नहीं करना है 7 एकम 7। मान लीजिए 0 से 0 कर दिए, फिर कर दिए 3 एकम 3 कर दिए, फिर 0 कर दिए, फिर 1 कर दिए, फिर यहाँ 1 कर दिए, 3 2 5 कर दिए, फिर 7 कर दिए, 1 कर दिए। ऐसे गुना नहीं करना है। आप लोग को इस तरीका से गुना नहीं करना है। कह रहा सीधे गुना किए बिना निम्न गुणनफलों का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कुछ नियम के तरीका से क्या करेंगे, गुना करेंगे, कुछ नियम के तरीका से। अब वह नियम कैसा रहने वाला है तो सबसे पहले देखिएगा 103 है 107 है। 103 कितना अधिक है 100 से, 100 से 3 अधिक है, तो इसके लिखेंगे 100 प्लस के 3 लिख सकते हैं। चलिए पहला स्टेप इसको। अब इंटू का मतलब होता है गुना, तो इंटू का मतलब क्या लिख सकते हैं हम, गुना। अब गुना का मतलब क्या लिख सकते हैं हम, इंटू। अब 107 से कितना अधिक है 100 से कितना अधिक है 7, तो 100 प्लस के 7 लिख सकते हैं, 100 प्लस के 7। इससे पिछला वाला नियम में हम लोग देखे हुए थे से जिस नियम का प्रयोग मतलब अगर समीकरण रहेगा तो इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। जैसे कि फार्मूला क्या है, ए नहीं, सबसे पहले हम देखें x प्लस के a और इंटू में क्या है x प्लस के b। अगर ऐसा रहे इसका फार्मूला किस पर बैठाएंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस के a प्लस के b, तो a प्लस के b इंटू में x और प्लस का a b का फार्मूला। मतलब इस फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करना है। तो a की जगह क्या हो गया हमारा, ये हो गया x की जगह क्या हो गया, यह x, ये भी x हो गया, यह हो गया a की जगह, यह हो गया b की जगह। मतलब x भी है, a भी है, b भी है। इस फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो पहले सबसे पहले आंसर क्या आया, x का स्क्वायर। फार्मूला क्या है, x का स्क्वायर। x से क्या है 100, तो लिखेंगे 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर लिख दिए, प्लस की जगह प्लस, a की जगह कितना 3, तो 3, b की जगह कितना है तो 7, तो लिखेंगे 7, 3 प्लस के 7। और x की जगह कितना तो 100, तो 100। उसके बाद प्लस की जगह प्लस, a की जगह कितना है 3, तो 3, b की जगह कितना है 7, तो 7, तो 3 गुने 7 या गुने 7। अब देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे, एक पर 4 को जीरो आएगा, 1 2 3 4 को जीरो आ गया। प्लस के प्लस 3 और 7 को जोड़ेंगे, 3 7 कितना होता है 10, तो 10 का गुना किसके साथ करेंगे, 100 के गुना 100 के साथ करेंगे। प्लस की जगह प्लस, 7 में 3 से गुना का 7 कितना होता है 21। उसका देख लीजिए 1 पर 4 को जीरो, 1 2 3 4 को जीरो, प्लस की जगह प्लस। अगर इसको गुना करेंगे साथ आएगा 3 को जीरो, 1 2 3 को जीरो, और प्लस की जगह प्लस 21 का 21। देख लीजिए अब 21 में इसके साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 मतलब 0 2 1, मतलब कहने के बाद 1021 हो जाएगा। 1000 में 21 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1021, और प्लस में कितना जोड़ना है हमको, 1 पर 4 को जीरो, मतलब इसको क्या बोलते हैं 10,000 बोलते हैं। तो 10 पहले जोड़ लीजिए, इसका एक आएगा इसके साथ जोड़िएगा तो हो जाएगा 1, फिर इसका एक आएगा इसके साथ जोड़िए कितना आएगा 2, फिर इसका एक आएगा इसके साथ जोड़िए कितना आएगा या 0, फिर इसका एक आएगा इसके साथ जोड़िए कितना आएगा या 1, और ये हो गया 1, मतलब कितना आ गया, ये हो गया 1121। कितना हो गया या 1121, कितना गया या 1121। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार और जोड़ लीजिए। कैसे जोड़िएगा देख लीजिए, अगर आपको जोड़ने में दिक्कत होगा तो पहले 1 पर 4 को जोड़ लिख लीजिए, 1 2 3 4 को जोड़ लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या होगा 1 पर 3 को जोड़े, कितना 1 पर 3 को जोड़े, 1 पर 3 को जोड़े लिख लीजिए। फिर उसके बाद कितना 21 है तो 21 लिख लीजिए। अब इसको सबको कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ होगा 1, फिर यहाँ 2 आ गया, फिर यहाँ 0 आ गया, फिर यहाँ 1 आ गया, फिर यहाँ 1 आ गया, तो कितना आया 11,021। कितना आया 11,021 है। तो
तो इस प्रकार बनाना है इसको। तो सेम टू सेम इसको भी इस प्रकार हम लोग बनाना देखेंगे। सबसे पहले इसको देखिए 95, 100 से कितना कम है यह, तो 100 से यह 5 कम है, तो लिखेंगे 100 माइनस के 5। यह कितना कम है, तो 100 से 4 कम है, तो 100 माइनस के 4, ये हो गया 96, 400 आ जाएगा। चलिए अब इसमें क्या कॉमन ले सकते तो लिखेंगे 100 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस a माइनस के b। अब देखिए a माइनस के b क्या हो जाएगा, a माइनस के b, a की जगह कितना माइनस के 5 और b की जगह कितना माइनस के 4। अब x कितना, x की जगह 100 है, कितना है 100। उसके बाद क्या है a माइनस के b, तो माइनस ए बी क्या है, तो ए बी कितना माइनस के 5 और गुनी माइनस के 4। अब इसको देखिए 100 के स्क्वायर करें एक बार कितना जुड़ आएगा। इस फार्मूला को हम लोग, फार्मूला थोड़ा दिक्कत कर रहा है, इसको यहाँ से हटा देते, शॉर्ट में लिख देते फार्मूला। जैसे कि इसका फार्मूला हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस के जगह प्लस a प्लस के b इंटू में x और प्लस के ए बी, ठीक है ना, यहाँ पर लिख दिए। इसको फार्मूला का यूज करना है। चलिए आइए यहाँ पर आइए, अगर इसको करेंगे हम लोग एक पर कितना आएगा, 1 2 3 4 को जीरो आएगा, प्लस की जगह प्लस। अब देखिए 4 और 5 कितना हो गया 9, तो कितना आएगा 9। अब इसका गुना कितना करेंगे 100 के साथ, तो कर लिए। इसका करेंगे माइनस के माइनस माइनस प्लस है और माइनस गुने माइनस क्या करेगा प्लस करेगा, तो कितना 4 5 20। अब देखिए एक पर क्या को जीरो, 1 2 3 4 को जीरो आ गया, एक पर क्या को जीरो आ गया 4 को जीरो। अब एक पर 4 को जब जीरो आ गया तो माइनस के जगह माइनस, 9 में 100 से गुना कितना 900 100 900 प्लस कितना गया 20। अब इसको देखिए एक पर 4 को जीरो है, सॉरी 4 को जीरो है, तो एक पर 4 को जीरो पर क्या करना है, 2 को जीरो क्या लिखना है 20 लिखना है और घटाना कितना है माइनस के 9 से घटाना है। तो जीरो घटाइए तो जीरो, फिर यहाँ घटेगा तो बचेगा 2, ठीक है। अब यहाँ बच गया 10, 10 में से 9 जाए कितना बचेगा 1, ये बचेगा 9, ये हो गया 9120। ये हो गया आपका राइट आंसर। कितना का, तो 95 गुने 96 करेंगे तो कितना आएगा आपका 9120 आएगा। तो ठीक इसी प्रकार आप लोग तीसरा क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए से इसका आंसर कितना आएगा। आप पर छोड़ दिए हैं, आप लोग बनाकर जाइएगा। तो चलते हैं, चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। दरअसल तीसरा प्रश्न कह क्या रहा है वह प्रश्न पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है उपयुक्त सर्व समीका का प्रयोग करके निम्न का गुणनफल ज्ञात करना है। उपयुक्त कहने का मतलब इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं, जिस फार्मूला पर बैठा चुके हैं, फार्मूला के हिसाब से जो प्रश्न का आंसर निकाले हैं उसका प्रयोग करके इस प्रश्न का क्या करना है, उत्तर देना है। अब यह प्रश्न किस प्रकार है हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस प्रश्न को देखिएगा, दिया हुआ 9x² और यहाँ प्लस के 6xy और प्लस के यहाँ y के स्क्वायर। तो y के स्क्वायर से हमको पता चल रहा है a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में। किसके रूप में, a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b के स्क्वायर। लेकिन किसका रूप है यह नहीं पता, तो हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए 9 है, 9 किसका वर्ग होता है, तो 3 का होता है। किसका वर्ग, तो 3 का। तो लिखेंगे 3, x है तो x, यहाँ 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ y है तो यहाँ y का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया y का स्क्वायर, ये हो गया 3x का स्क्वायर। अब प्लस की जगह प्लस, अब 2 आता है तो 2 a की जगह कितना हो गया यह, और यह b की जगह हो गया, a की जगह 3 तो लिखेंगे यहाँ 3x और b की जगह कितना y, तो लिखेंगे गुना में y। यह प्लस का रूप है, किसका रूप है यह प्लस का है, यहाँ लिखेंगे प्लस में y का है तो y का स्क्वायर। देखिए यह हो गया a, ये हो गया b, तो हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, तो हो गया a का स्क्वायर b के स्क्वायर और प्लस के 2ab। तो a की जगह कितना है 3x और b की जगह कितना है y, तो 3x है y, तो इसको किस रूप में लिखना है, तो a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है। और हमको निकालना क्या है, गुणनखंड। तो ऐसे स्थिति में पहले यह उठाते हैं, उसके बाद यह उठाते हैं, तो यह हो गया 3x और यहाँ ये हो गया y, लेकिन क्या बीच में है, प्लस का चिन्ह है, तो हो जाएगा प्लस। अब इसका हो गया होल स्क्वायर, क्या हो गया इसका होल स्क्वायर। कहने का मतलब यह 3x प्लस y का होल स्क्वायर है। क्या यह 3x प्लस y का होल स्क्वायर है, तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग 3x और प्लस के y और इंटू में क्या 3x और प्लस के y के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर नहीं विश्वास है तो इसको हम लोग जांच कर लेते हैं से रियल में इतना बराबर इतना है या नहीं। तो जांच कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जांच करने के लिए नहीं कह रहा, अलग से, ताकि आपको समझ में आ जाए।
अब जांच करने के लिए देखिए जांच क्या है 3x तो 3x प्लस के y है तो प्लस के y, इसको कॉमन ले लिए, क्या है 3x तो 3x प्लस के कितना y तो y कॉमन ले लिए। अब देखिए 3x से कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 3x, तो यह दोनों पार्ट को उतारेंगे 3x और प्लस के y उतार लिए, प्लस के y कॉमन लेंगे तो सॉरी y कॉमन लेना है ना, हमको 6 काहे ले रहे हैं जी, y कॉमन ले कितना होगा 3x और प्लस के y तो प्लस के y। अब गुना करने आता है, नहीं आता है तो सीख लीजिए, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 क्या कितना होगा 9, x को गुना करेंगे एक साथ x का स्क्वायर, प्लस के जगह प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे तो आएगा 3x y, और प्लस के जगह प्लस 3x में अगर y के साथ गुना करेंगे तो 3x, उसके बाद y आएगा, और प्लस के जगह प्लस y में y से गुना करेंगे तो कितना आएगा y का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 9x का स्क्वायर और प्लस 3 गो कितना आएगा 6x y और प्लस के y का स्क्वायर। ये रहा आपका प्रश्न का प्रश्न, लेकिन आंसर यह है, क्या आंसर यह है, यह हल रियल आंसर है, इसका आंसर यही है। तो इस तरीका से आपको बनाना है, तो यह गुणनखंड का रूप हो गया, यह लाना है, ठीक है ना, यह हम चेक करके बताए इतना बराबर इतना होता है, तो इसी प्रकार मतलब इसको तोड़ के बताना है, क्योंकि यहाँ माइनस का रूप है तो यह 2 का स्क्वायर हो गया, 2 है तो y का स्क्वायर होगा तो y का स्क्वायर। अब देखना क्या है, यह a है तो a का स्क्वायर हो जाएगा, और लेकिन माइनस का लगा हुआ है तो माइनस के लगा दीजिए, माइनस 2 होता है तो 2, a होता है तो a के जगह कितना है 2y तो 2y, b के जगह कितना है तो y है तो y, प्लस के जगह प्लस तो प्लस, तो ये हो गया 2y प्लस 1, तो लिखेंगे 2y और प्लस 1 नहीं क्योंकि माइनस है इसमें लगा हुआ, तो 2y माइनस 1 का ये क्या हो गया होल स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं दो गुणनखंड के रूप में 2y माइनस के 1 और इंटू में क्या लिख सकते हैं 2y माइनस के 1, यही इसका गुणनफल है, यही क्या इसका गुणनखंड है, यह गुणनफल है। अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है एकदम रैप्चिट के स्टाइल में। देखिएगा सबसे पहले यह क्वेश्चन दिख रहा है किस रूप में है, तो यह a के स्क्वायर माइनस के b के स्क्वायर के रूप में, तो इसको हमको a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी के रूप में लाना है, क्योंकि यह हो गया a और यह हो गया b। अब दिख रहा है इस फार्मूला को आप लोग जरूर देखे होंगे, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है a प्लस के b, एगो प्लस में एगो क्या होता है माइनस में, a माइनस के b। तो इसको किस रूप में तोड़ सकते हैं, x है तो हम लोग x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस, यहाँ y है तो y, और 100 किसका होता है 10 के, तो 10 के स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। देख लीजिए x स्क्वायर माइनस के y बटे 10 का होल स्क्वायर करेंगे, अगर y का स्क्वायर करेंगे, y में अगर स्क्वायर से गुणा तो y का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर करते हैं 100, तो इसको एगो प्लस में a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर फॉर्मूला क्या था a प्लस के b इंटू माइनस b, तो प्लस में लेना है तो एक x प्लस क्या आ जाएगा कितना y बटे 10 और एक लेंगे क्या x, उसके बाद प्लस ले लिए तब क्या लेंगे माइनस के y बटे 10, इसका यह आंसर, इसका यही गुणनखंड है, क्या यह गुणनखंड है। तो यह आप लोगों को अच्छा लगा होगा गुणनखंड, अगर यह गुणनखंड अच्छा लगा है तो इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है, अगर नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कीजिएगा, समझ में आया तो लाइक कीजिए, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक करके जाइएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की बात करेंगे। 4 क्वेश्चन क्या कर रहा है, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित को हल ज्ञात करना है, क्योंकि यह प्रश्न हम स्वयं खुद से बनाए, किताब में ऐसा नहीं दिया, किताब में दिया उपयुक्त सर्व समीकरणों के प्रयोग करके निम्नलिखित को प्रसारित रूप में निकालें, मतलब प्रसारित रूप बनाए, प्रसारित रूप से ज्ञात करें। तो प्रसारित रूप कहने का मतलब जो प्रश्न दिया जाएगा उसी को ना हम देखेंगे, तो प्रश्न में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया होता है, इसीलिए हम लोग का हल ज्ञात कर लें, इसका क्या ज्ञात कर ले हम लोग हल ज्ञात कर ले, तो किसका इसका हल क्या होगा वह हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यह देख लीजिए, यह a के जगह या b के जगह c के जगह, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या स्क्वायर है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर प्लस c के स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इसका होता है, मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में आता है a के स्क्वायर प्लस के b के स्क्वायर प्लस के c के स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc और प्लस के 2ca। यह प्रश्न का यह क्या है, यह तो यह फार्मूला है, क्या यह फार्मूला है। अब इस फार्मूला पर इतना आंसर लाना है, इतना नहीं मतलब इस फार्मूला के माध्यम से बैठाना है। तो सबसे पहले a के जगह यह हो गया,
ये हो गया बी के जगह, ये हो गया सी के जगह। ए के जगह मतलब ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर कर लिए। प्लस के जगह प्लस बी के जगह कितना 2y तो 2y का स्क्वायर कर लिए। सी के जगह कितना 4z तो 4z का स्क्वायर कर लिए 4z का। उसके बाद प्लस के कितना 2ab तो 2 तो रहेगा ही, ए के जगह कितना x और बी के जगह कितना 2y तो लिखेंगे 2y। फिर उसके बाद प्लस के जगह प्लस 2bc तो 2 के जगह 2 रहेगा, लेकिन b के जगह कितना है 2y है तो 2y, और c के जगह कितना है 4z तो लिखेंगे 4z। उसके बाद 2ca क्या है 2ca यहाँ लिखेंगे 2c के जगह कितना है तो c के जगह 4z है 4z, a के जगह कितना है तो a के जगह हमारा x है। हो गया। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, x है तो क्या लिखेंगे इसको x का स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस की जगह प्लस, या 2y है तो 2y है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और y का स्क्वायर कितना है y का स्क्वायर तो 4y स्क्वायर का। प्लस की जगह प्लस, यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर होता है 16, ये होगा z का स्क्वायर तो z का स्क्वायर। उसके बाद प्लस की जगह प्लस, देखिएगा अब 2 में 2 से गुना करें कितना आएगा 4, और 1 से y से गुना करें कितना आएगा xy, हो गया 4xy। प्लस की जगह प्लस तो प्लस, उसके बाद 2 में 2 से गुना कितना गया 4, फिर 4 में 4 से गुना करें कितना 4 चुका 16, 2 दूना 4, 4 चुका कितना गया 16 तो 16। उसके बाद y में z से गुना कितना गया तो yz, यहाँ लिखेंगे yz प्लस की जगह प्लस। उसके बाद देखिएगा 2 में 4 से गुना करें कितना आएगा 2 चौका 8 तो लिखेंगे 8। उसके बाद z है x है तो z में x से गुना करें क्या आएगा zx, तो इसका आंसर आ गया x का स्क्वायर प्लस के 4y का स्क्वायर, उसके बाद प्लस के 4 चौका 16 z स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4 है तो 4 क्या लिखेंगे 4xy, उसके बाद प्लस की जगह प्लस, उसके बाद 16yz, उसके बाद प्लस की जगह प्लस 8zx। मतलब इस प्रश्न में जैसे जितने क्वेश्चन है सब इसी तरीका से बनाना है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा एकदम बारीकी से समझिए। ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, अगर माइनस आ जाए तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, माइनस आए तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया a की जगह b की जगह c की जगह, a की जगह कितना है 2x तो लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, ये y है तो माइनस में y का लिखेंगे होल स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस z है तो z के लिखेंगे होल स्क्वायर, लिख दिए। चलिए उसके बाद आता है 2ab तो 2 तो रहेगा ही, a की जगह कितना है a की जगह है हमारा 2x और तो लिखेंगे 2x, b की जगह कितना है तो माइनस के y तो लिखेंगे माइनस के y, प्लस की जगह प्लस तो प्लस, और उसका 2yz तो 2 की जगह 2 और y की जगह कितना है माइनस के y तो लिखेंगे माइनस के y, और z की जगह कितना है तो z है तो z की जगह z। उसके बाद प्लस की जगह प्लस, उसके बाद 2 के साथ 2zx आता है तो 2 की जगह 2 और z की जगह कितना है z, और x की जगह कितना है तो x की जगह हमारा है x जगह कितना है x जगह हमारा 2x है तो 2x लिखेंगे। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना आता है 2 का स्क्वायर होता है 4 लिख लिए। x का स्क्वायर कितना आता है x का पावर कितना x स्क्वायर कितना x का स्क्वायर आएगा, प्लस की जगह प्लस, या माइनस है तो माइनस गुने माइनस करेगा क्या प्लस, ये हो जाएगा सीधे हो जाएगा y का स्क्वायर, क्या हो जाएगा सीधे y का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस में z का स्क्वायर आ गया 4x स्क्वायर प्लस के y का स्क्वायर प्लस के z स्क्वायर। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे माइनस का चिन्ह लगा दे, क्यों क्योंकि यहाँ माइनस का गुना करेगा 2 के साथ तो माइनस के 2 और फिर 2 से गुना तो 2 में 4 तो जाएगा 2 में 2 से गुना कितना गया 4, लेकिन x और y है तो कितना हो जाएगा x y, तो माइनस के 4xy आ गया। प्लस के जगह प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ फिर माइनस करेंगे किसके रूप में तो वहाँ y में x अगर 2 से गुना करेंगे तो आएगा 2, उसके बाद y में z से गुना करेंगे क्या आएगा yz, उसके बाद आ गया प्लस की जगह प्लस, अब 2 में 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 4, और z है तो z और x है तो zx, क्या आएगा zx, इतना आंसर इसका आएगा। ठीक है ना, तो यह सब छोटा मोटा सवाल है, आप लोगों को हल करने आना चाहिए, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है जो अलजेब्रा से रिलेटेड है। अगर ऐसे वीडियो देखना है तो ऐसे अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन चाहिए तो इससे पिछले वीडियो में हमने अलजेब्रा के जितने भी फार्मूला है उन सबों को सिद्ध करके डाल चुके हैं हमारे वीडियो को, आप लोग जाके तीसरा और चौथा समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा और चौथा प्रश्न क्या है, तो तीसरा और चौथा प्रश्न क्या रहा है माइनस का 2x प्लस के 3y और उसके बाद प्लस के 2z का होल स्क्वायर ज्ञात करना है। तो हम लोग इसका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो एक हज़ार कितना माइनस का 2x तो लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस 3y है तो 3y का लिखेंगे होल स्क्वायर।
उसका 2z है तो लिखेंगे 2z का होल स्क्वायर। उसका कितना आता है 2ab, तो 2 की जगह 2, a की जगह कितना है माइनस के 2x और b की जगह कितना है, तो b की जगह है 3y, ठीक है। उसका 3y लिख दिए। और उसके बाद 2bc, तो 2 की जगह कितना कितना आ जाएगा 2 और b की जगह कितना है तो 3y इंटू में गुना है। और उसका b की जगह b और c की जगह कितना था 2z, तो लिखेंगे 2z। उसके बाद प्लस की जगह प्लस की जगह प्लस, उसके बाद क्या आता है 2ca, c की जगह कितना है 2z गुने क्या करेंगे हम लोग माइनस में कितना है 2x, तो लिखेंगे 2x। अब देखिए सबसे पहले देखना ये है 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, एक साथ x का स्क्वायर आ गया, मतलब 4x स्क्वायर आ गया। प्लस की जगह प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना 3 टाइम 9, यह y का स्क्वायर तो y का स्क्वायर आ गया। प्लस की जगह प्लस 2 का स्क्वायर कितना था 4, तो होगा 4 और y z है तो z का हो जाएगा z स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है, क्यों क्योंकि माइनस में गुना करेंगे तो 2 माइनस से आएगा, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, क्योंकि 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, तो लिखेंगे 12। वो एक साथ x और y है तो y, तो लिखेंगे xy, ठीक है। अब प्लस की जगह प्लस, क्योंकि यहाँ इसमें माइनस नहीं लगा हुआ है तो एक गुना कीजिए 2 में 3 से 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, मतलब 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, y है तो y और z है तो z। उसके बाद आइए माइनस की जगह माइनस, अब कहिएगा माइनस क्यों, क्योंकि माइनस में गुना करेगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 हो गया और z है तो z और x है तो x। तो इसको सेम टू सेम इसी प्रकार उतार लेंगे हम लोग एक बार और। 4x का स्क्वायर प्लस की प्लस 9y का स्क्वायर, उसके बाद प्लस की जगह प्लस 4z का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस की 12xy, उसके बाद प्लस की 12yz, उसके बाद माइनस के 8zx, यह हो गया इसका आंसर। तो इसी प्रकार हम लोग इस सवाल को बनाना सोल्व करेंगे। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग हल में। सबसे पहले इसमें देखिएगा a की जगह कितना है 3a है, b की जगह कितना है माइनस के 7b है, c की जगह कितना है c है, तो c की जगह c है तो a b c का होल स्क्वायर है। तो a b c का होल स्क्वायर क्या होता है a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर प्लस c के स्क्वायर प्लस के 2ab 2bc 2ca, 2ab 2bc 2ca होता ही है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या निकल के आएगा। तो 3a है तो 3a का स्क्वायर कर लेंगे, कर लिए। प्लस है तो प्लस, माइनस के 7b है तो माइनस के 7b का स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद प्लस की जगह प्लस c है तो माइनस के c का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस के c है तो माइनस के c का स्क्वायर। उसके बाद आता है 2ab, तो 2 की जगह 2 कर लेंगे, a की जगह कितना है, a की जगह 3a है तो 3a। उसके बाद b की जगह कितना है, तो b की जगह माइनस के 7b है तो 7b कर लेंगे। प्लस की जगह प्लस यहाँ लिखेंगे एक स्टेप में। अब 2bc कितना था 2, b की जगह कितना माइनस के 7b तो माइनस के 7b, और c की जगह कितना है तो माइनस के c तो माइनस के c। प्लस की जगह प्लस, उसका लिखेंगे 2ca, तो 2 की जगह 2 और c की जगह कितना है माइनस के c, और a की जगह कितना है तो a की जगह 3a है, कितना है 3a। अब इसको क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर कितना था 9, और a की जगह a का स्क्वायर तो 9a स्क्वायर हो गया। प्लस की जगह प्लस, उसका देखिए ई माइनस गुने माइनस क्या करेगा प्लस करेगा, तो 7 है तो 7 का स्क्वायर होता है 49 है, और उसके बाद b है तो हो जाएगा b का स्क्वायर 49 b के स्क्वायर। उसके बाद प्लस की जगह प्लस, यहाँ माइनस गुने माइनस करेगा तो c, तो मतलब c के स्क्वायर हो जाएगा, क्या जाएगा यार c के स्क्वायर, क्या जाएगा यार c के स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस की जगह माइनस, क्योंकि ये माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह दिख रहा है, इससे प्लस का चिन्ह है, तो इसको गुना करेंगे 3 दूना 6, 6 सते 42, मतलब 2 तिहाई 6, 6 सते 42, तो लिखेंगे 42 के 42। यहाँ a है तो a लिखेंगे और यहाँ b है तो b लिखेंगे, लिख दिए। उसके बाद चलिए प्लस की जगह प्लस, क्यों क्योंकि यहाँ माइनस गुने माइनस करेगा क्या प्लस, इसलिए प्लस लिखे हैं। अब 2 में 7 से गुना 2 सते 14, तो लिखेंगे 14। उसके बाद b है यहाँ c है तो लिखेंगे b c। उसके बाद आइए यहाँ माइनस के माइनस, क्या लिखे माइनस के माइनस। उसके बाद 2 में 3 से गुना के 2 तिहाई 6, यहाँ c है तो c और a तो c हो गया। तो सेम टू सेम इसको इसी प्रकार उतारे लेंगे, क्या हो जाएगा 9a का स्क्वायर, उसके बाद प्लस की जगह प्लस 49b का स्क्वायर, उसके प्लस की जगह प्लस c का स्क्वायर माइनस के 42ab, उसके बाद प्लस के 14bc, उसके बाद माइनस के 6ca, यह होगा इसका राइट आंसर। तो इस प्रकार आप लोगों को बनाना था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाना था। तो आप लोग पहला सवाल देख लिए, मतलब
चौथा के पहला भी देख लिए, दूसरा भी देख लिए, तीसरा भी देख लिए और चौथा, मतलब पांचवा और छठा देखने का प्रयास करेंगे। चौथा प्रश्न में होगा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए का स्क्वायर कितना है? तो 2x है, तो 2x का स्क्वायर। बी की जगह कितना है? तो बी की जगह 5y, तो 5y का स्क्वायर। सी की जगह कितना है? तो सी की जगह माइनस के 3z, तो 3z का स्क्वायर। उसका होता है प्लस के 2ab, क्या होता है? 2ab, तो 2 ए की जगह कितना है? माइनस के 2x, तो लिखेंगे 2x। बी की जगह कितना है? तो बी की जगह 5y है, तो 5y। उसके बाद प्लस की जगह प्लस, यहाँ लिख लेते हैं प्लस की जगह प्लस। 2bc, तो 2b की जगह कितना है? 5y, तो लिखेंगे 5y। उसके बाद सी की जगह कितना है? तो सी की जगह है माइनस के 3z। उसके बाद प्लस की जगह प्लस। उसके बाद 2ca, सी की जगह कितना है? तो सी की जगह माइनस के 3z। उसके बाद ए की जगह कितना है? तो ए की जगह माइनस के 2x। अब यह देख लिए, इसको देखिए सबसे पहले, इसमें 2x है, माइनस माइनस तो प्लस करेगा ही, लेकिन यहाँ 2 के स्क्वायर कितना होता है? 4x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर आ गया। प्लस की जगह प्लस, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, तो लिखेंगे 25। y है तो y के स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस की जगह प्लस, उसके बाद ये हो जाएगा कितना? 3 है, तो 3 के स्क्वायर कितना होता है? 9। z है तो z का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस की जगह प्लस, क्योंकि प्लस नहीं माइनस रहेगा, क्या? माइनस, क्योंकि प्लस गुने माइनस करेगा माइनस, तो 2 दूना 4 पचे 20 आ जाएगा 20। यहाँ z है, यहाँ y है, सॉरी यहाँ x है, यहाँ y है, तो क्या जाएगा? xy, मतलब 20xy। ठीक है। उसके बाद यहाँ माइनस की जगह माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस इसके साथ है, तो 2 पचे 10, 10 या 30, तो हो जाएगा 30। उसके बाद y है तो y, और z है तो z। उसके बाद माइनस की जगह या माइनस पूरे माइनस क्या करेगा? प्लस करेगा, तो प्लस करेगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ देखिए 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, तो 12z x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस करेगा। तो इसी को हम लोग संक्षिप्त रूप में उतारेंगे, क्या? 4x का स्क्वायर प्लस के 25y स्क्वायर, उसके बाद प्लस की 9z स्क्वायर, उसके बाद माइनस के 20xy, उसके बाद माइनस के 30yz, उसके बाद प्लस के 12zx। ये रहा आपका राइट आंसर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। माइनस रहेगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, माइनस सिर्फ इस वाला में प्रयोग होगा, ठीक है ना? x वाला के x के साथ, y वाला के y के साथ, और z वाला के z के साथ, ठीक है ना? तो इसी प्रकार यह सवाल है, एकदम सॉफ्ट सवाल है, देखने में खलबली मचाएगा। सॉफ्ट सवाल देखने में खलबली, तो ऐसे सवाल से डरना नहीं है, क्योंकि जब है आपके साथ जुबैर सर, तो डरने के किसकी बात है? तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे सवाल को तो आप चुटकी बजा के सोल्व कीजिएगा। तो ध्यान देना ये है, 1/4 है, तो 1/4 a है, तो अगर हम लोग 1/4 या a/4 भी लिख सकते हैं, 1/4 या इसको a/4 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a/4। अगर a में 1 से गुना करेंगे तो a ही आएगा, तो इसको a लिख लेते हैं। अब 4 है तो 4 लिख लिए। a/4 भी लिख सकते हैं, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं। माइनस की जगह माइनस है तो रहने देंगे, लेकिन प्लस लिखेंगे। प्लस के जगह इसको हम लोग b बटा क्या लिख सकते हैं? 2b और स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस में तो माइनस के क्या करेंगे? b बटा क्या लिखेंगे? 2 का होल स्क्वायर कर लेंगे। प्लस की जगह प्लस 1 है तो 1 का होल स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद आता है 2ab, तो प्लस की जगह प्लस 2 तो रहेगा, लेकिन a की जगह कितना है? a की जगह a/4 और b की जगह कितना है? b की जगह माइनस के 1/2, सॉरी b/2 लिख सकते हैं। 2ab हो गया। उसके बाद कितना आता है? प्लस के 2bc, क्या है? 2bc 2 तो रहेगा, लेकिन b की जगह कितना है? माइनस के b/2, क्योंकि 1 में b से गुना करेंगे तो b आएगा। अब 2 के जगह 2 कर दिए, उसके बाद गुने c के जगह कितना? 1, उसके बाद प्लस के जगह प्लस, उसका कितना? 2ca, तो 2 के जगह 2, c के जगह कितना? 1, तो गुना करेंगे 1, और a के जगह कितना? तो वो a/क्या है? a/4 है। अब देखिए करना क्या है? सबसे पहले a है, ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ये 4 है तो 4 का 16, मतलब a/16 आ गया। प्लस के जगह प्लस, अब करना क्या है? b है तो हो जाएगा b के स्क्वायर, ये 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। प्लस की जगह प्लस, ये 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। चलिए उसका यहाँ देख लीजिए, यह 2 से यह 2 कैंसिल, मतलब यह 2 से यह 2 कैंसिल कीजिए, तब चाहिए आता है। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, इसको गुना करेंगे तो 2 आएगा। तो a है, b है तो b है, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस लगेगा, a है तो a, b है तो b, अब बटा के बटा तो 2 में 2 कितना? 4 आ गया।
अब देखिए इसको से इसको काट दे, 2 से 2 तो कितना बचेगा, माइनस के बी बचेगा, तो माइनस के बी। उसके बाद देख लीजिए इसको से काट दिए 2 से तो 2 आ गया, तो ये हो गया प्लस की जगह प्लस, तो होगा a/2। अब देख लीजिए करना क्या है इसमें अब इस मान को सिर्फ सजातीय रूप में सजा देना है, तो इसका हो जाएगा आंसर a² बट्टा के 16, उसके बाद प्लस की जगह प्लस, उसके बाद b² बट्टा के 4, प्लस की जगह प्लस, 1 है तो 1, माइनस के a तो b बटा के 4 तो 4, माइनस के b तो b, प्लस के 1 तो प्लस के 1 है वो a बटा कितना है 2 है, तो यह होगा इसका राइट आंसर। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप लोग आंसर जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा इस दोनों का आंसर, फटाफट स्क्रीनशॉट मार लीजिए। नेक्स्ट सवाल में चलेंगे हम लोग। तो हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं पांचवा सवाल क्या कह रहा है। पांचवा सवाल कह रहा है गुणनखंड क्या करना है, गुणनखंड क्या। अब गुणनखंड ज्ञात करना है तो यह दिख रहा है a² b² c² 2ab 2bc 2c दिख रहा है। अब चूंकि इससे पिछले सवाल में हम लोग a + b + c का होल स्क्वायर निकाले हुए थे, लेकिन इसमें कह रहा है a² + के b² + के c² + के 2ab + के 2bc + के 2ca यह दिया हुआ है। अब यह दिया हुआ है तो बताइए सोचकर यह किसका फार्मूला है, तो यह फार्मूला साधारण तौर पर a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो कहने का मतलब इतना दिया हुआ हमको निकालना क्या है, इतना। अब इतना निकालने का मतलब इसका गुणनखंड ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड मतलब a + b + c एंड 2 में a + b + c। तो ऐसा ही प्रश्न को ज्ञात करने के लिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा हल में, हल क्या दिया हुआ है, हल 4 है, 4x²। तो 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो लिखेंगे 2x है तो x, इसको लिखेंगे x², लिख दिए। अब यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ प्लस की जगह प्लस है, 9 है तो 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, तो 3, y है तो y, उसके बाद आ गया प्लस की जगह प्लस, ये 16 है तो 16 किसका होता है, 4 का, तो लिखेंगे 4, z है तो z का स्क्वायर। उसके बाद आता है 2ab, क्या आता है 2, a की जगह कितना है 2x, तो लिखेंगे 2x। अब b की जगह कितना है, तो b की जगह हमारा 3y, तो लिखेंगे 3y इस रूप में। अब आइए, अब उसके बाद आता है प्लस की जगह प्लस 2bc, तो b की जगह कितना है 3y, और c की जगह कितना है z है 4z। लेकिन कहना यही है, आ रहा है माइनस, और इसका गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 और सॉरी कितना है, सॉरी 3 दूना 6, 6 चौका 24, लेकिन 24yz आ रहा है। तो yz आ रहा है तो हमको देखना क्या है, से माइनस किस में लगा है, y में लगा है कि z में लगा है। तो चूंकि हम यहाँ गुना किए हुए थे x और y वाला, तो इसमें न x में माइनस है न y में माइनस है, तो इससे यही पता चलता है से माइनस किस में लगा हुआ है, z में। तो यहाँ माइनस के 4z हो जाएगा, क्या जाएगा, माइनस के 4z का स्क्वायर होगा, माइनस के 4z का स्क्वायर। तो यहाँ हम भी लगा देते हैं माइनस का 4z, प्लस की जगह प्लस, उसके बाद कितना आता है 2ca, तो c की जगह कितना है माइनस के 4z, तो माइनस के 4z, और a की जगह कितना है, तो a की जगह आया है सिर्फ कितना 2x, इस रूप में लिख दिए। अब क्या पता चला, इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे, तो लिखेंगे 2x प्लस के 3y और माइनस के 4z का ये हो गया होल स्क्वायर। क्या हो गया, यह 4z का ये हो गया होल स्क्वायर, क्या गया 4z का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर आ गया तो इसको इस रूप में नहीं लिखना है, कह रहा है इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, तो इसका हो जाएगा 2x प्लस के 3y माइनस के 4z, एक और लिख लीजिए इंटू में 2x प्लस के 3y और माइनस के 4z। ये हो गया इसका गुणनखंड, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो पांचवा प्रश्न का ये रहा आंसर। पांचवा का पहला का, पांचवा का दूसरा देखना है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, x, x
एक्स का स्क्वायर। अब चूंकि हम लोग 2 लिखेंगे तो 2 एक्स लिखेंगे तो हो जाएगा 4, लेकिन यहाँ रूट 2 लिख सकते, क्या लिख सकते, रूट 2। अगर एक्स का स्क्वायर लिखेंगे तब आएगा 2, क्यों, क्योंकि तोड़ लीजिए, रूट 2 एक्स का अगर हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 2, आइए हो जाएगा एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, 2x स्क्वायर आ गया, मतलब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो इतना आएगा कि नहीं। इसी को लिखेंगे रूट 2x स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, ये y है तो जगह ये y का स्क्वायर। अब हमको लाना कितना है, 8, तो 8 को किस रूप में तोड़ सकते हैं, तो 8 को 2 रूट 2 के रूप में तोड़िएगा तो आएगा हमारा 8, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 गुने 2 तो कितना आ गया 8, तो 8 है तो y है, तो 8 है, z है तो z का स्क्वायर जाएगा। मतलब कहने का मतलब 8 को किस रूप में लिख सकते हैं, 2, 8 को चलिए तो साफ साफ लिख लेते हैं, प्लस की जगह प्लस, ये y है तो y का स्क्वायर, उसके बाद प्लस की जगह प्लस 2 और रूट 2, जेड है तो जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया a के स्क्वायर, ये हो गया b के स्क्वायर, ये हो गया c के स्क्वायर। अब आता है 2ab, तो 2 के जगह क्या लिखेंगे 2, तो प्लस की जगह 2, लेकिन यहाँ देखिए करना क्या है, इसमें दिया हुआ a b, अब इसमें x में दिया हुआ, इसमें y में दिया, तो चूंकि यहाँ देखिए y में नहीं दिया तो माइनस लगा किस में, तो माइनस लगा हुआ x वाला में, x वाला माइनस लगा लिए, x का के मान कितना है, तो रूट माइनस के रूट 2 है, कितना माइनस के रूट 2, और x है तो x, और y के जगह कितना है, तो y के जगह सीधे y, तो y लिखेंगे। उसके बाद प्लस है, प्लस 2yz आता है, मतलब 2bc आता है, yz कहिए तब चाहे bc कहिए तब, तो 2b की जगह कितना है, तो b की जगह y है, और c की जगह कितना है, तो c की जगह है, अब देखिए अब c में भी लगा हुआ है माइनस, अब c में लगा हुआ तो x में माइनस था, इसका मतलब z में माइनस होता है, c की जगह कितना है z, तो माइनस के क्या कर देंगे, इसको 2 रूट 2 z का स्क्वायर कर देंगे। अब हो गया माइनस के c की जगह कितना है, रूट 2 रूट 2 z है तो z। अब हो गया कहने का मतलब a के स्क्वायर हो गया, सॉरी ये a के स्क्वायर या b के स्क्वायर या c के स्क्वायर या 2ab या 2bc, और यह आएगा 2ca, तो c के जगह कितना है 2 रूट 2, उसके बाद z है, और a के जगह कितना है रूट अंडर 2x है, यही है। अब करने का मतलब इसको रूप में तोड़ दिए तो हमको लिखना क्या है, माइनस के रूट अंडर 2x, और प्लस के ये हो गया y, और ये हो गया माइनस के 2 रूट 2 z का हो जाएगा ये होल स्क्वायर। अब इतना का होल स्क्वायर आएगा तो इसको हम लिखना नहीं है, सीधे इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो गुणनखंड के रूप में क्या आएगा, माइनस के रूट अंडर 2x और प्लस के y, और माइनस के रूट अंडर 2 रूट 2 z का एगो ई, और एक लिखेंगे क्या, सेम टू सेम इसका ही एगो और रूप लिख लीजिए, नीचे में क्या लिखेंगे, माइनस के 2 रूट माइनस के रूट अंडर 2, ये हो गया x, ये होगा प्लस के y, और ये हो जाएगा माइनस के 2 रूट 2, ये होगा कितना z है तो z। या इसी को थोड़ा ज़्यादा गैप लिखा गया तो इसको शॉर्ट में लिखने का प्रयास कर रहा है, ये होगा माइनस के रूट अंडर 2, x है तो x, और प्लस के जगह प्लस, y है तो y, और z के जगह कितना, तो माइनस के 2 रूट 2, z है तो z, इसको पोस्ट कर लीजिए, और इसको करेंगे तो माइनस के रूट अंडर 2x, और उसके बाद प्लस के y, और उसके बाद कितना माइनस के 2 रूट 2 z है तो z, इसका यह आंसर हो गया। तो इसी प्रकार इसको तोड़ना था, आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे, नहीं है तो कम से कम 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और प्रैक्टिस करने से पहले आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस 2b 2bc 2ca, या x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xyz, सॉरी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx होता है। इस फार्मूला के रूप में तोड़ा गया हो, इस फार्मूला के रूप में आप लोग तोड़ सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम 6 क्वेश्चन देखेंगे। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न घनों को प्रसारित रूप में क्या करना है, लिखना है। घन कहने का मतलब क्यू, क्या करने का मतलब घन मतलब क्यू। अब क्यू निकालना है, क्या निकालना है क्यू। ये हो गया x, ये हो गया y, या इसको a प्लस के b कह सकते हैं। a प्लस b के क्यू के रूप में है, तो क्या करते हैं, a प्लस b का क्यू का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, a प्लस b का क्यू है। क्या है, a प्लस b का क्यू है।
इसका फार्मूला होता है ए का क्यूब प्लस कितना होता है बी का क्यूब और प्लस के 3ab इंटू को होता है ए प्लस ये किसका फार्मूला है तो ए प्लस बी के होल क्यूब का रूप है। तो इसी रूप में तोड़ना है। तो सबसे पहले देखेंगे ए का क्यूब मतलब ई हो गया ए, ये हो गया बी। ए का क्यूब मतलब 2x का क्यूब प्लस की जगह प्लस ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस अब 3ab तो 3 एक जगह कितना है 2x तो लिखेंगे 2x और प्लस की जगह प्लस 1 है तो 1। उसके बाद ए और बी कितना है 2x और प्लस के 1 इसका करेंगे। अब ए का क्यू है मतलब 2 का क्यू तो 2 का क्यू कितना होता है 2 का क्यू होता है 2 दूना 4 4 दूना 8 2 का क्यू कितना होता है 8 x है तो x का क्यू हो जाएगा प्लस की जगह प्लस। ए का क्यू कितना होता है 1 होता है प्लस की जगह प्लस। अब 3 दूना 6 तो 6 हो जाएगा 6x। अब इसका हो जाएगा 2x और प्लस के 1 ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 8x का क्यूब प्लस की जगह प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस की जगह प्लस। अब 6 में दूसरे गुना करेंगे तो 6 दूना 12 x का स्क्वायर अब प्लस की जगह प्लस 6 में x से गुना करेंगे कितना जाएगा 6x। ये हो गया इसका आंसर। अगर इसको आप सजातीय रूप से सजाना चाहेंगे तो ये आएगा 8x का क्यूब प्लस के 12x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 1। तो इसको सजा लीजिए 8x का क्यूब प्लस के 12x का स्क्वायर प्लस के 6x और यह प्लस के 1 यह हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो कहने का मतलब यह है a प्लस बी का हल क्यूब या इसको कह सकते हैं x प्लस वाई का हल क्यूब कह सकते हैं। तो सेम टू सेम सवाल ऐसा ही बनाना है। इस सवाल को आप लोग देखिएगा ये a प्लस बी का हल क्यूब है ये a माइनस बी का हल क्यूब है। तो a माइनस बी का हल क्यूब क्या होता है तो a माइनस बी का हल क्यूब होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब उसके बाद माइनस 3ab इंटू में a माइनस के b यह फार्मूला होता है। यह फार्मूला होता है इसी आधार पर तोड़ना। तो a की जगह कितना है 2a है तो लिखेंगे 2a का क्यूब प्लस की जगह प्लस माइनस कर देते क्या कर देते हैं माइनस। उसके बाद ये कितना है b की जगह 3b तो कर देंगे 3b का क्यूब। उसके बाद माइनस 3a की जगह कितना है 2a और b की जगह कितना है 3b तो 3b लिखेंगे। उसके बाद a की जगह कितना है 2a और माइनस b की जगह कितना है 3b तो 2a माइनस के 3b। अब इसको हम लोग देखेंगे 2 का क्यूब कितना होता है तो चूंकि हम लोग देखेंगे 2 का क्यूब होता है 8 2 दूना 4 4 दूना 8 तो हो जाएगा 8 a है तो a का क्यूब माइनस है तो माइनस 3 का क्यूब कितना होता है 3 का क्यूब 3 के 3 बार गुना करेंगे 3 का 3 3 का 3 3 तिहाई 9 9 तिया 27 मतलब कहने का 3 तिहाई 9 9 तिया 27 मतलब 3 गुने 3 करेंगे तो 3 तिहाई 9 तिया कितना होगा 27 और ये b है तो b का क्यूब। अब देखिए माइनस की जगह माइनस। अब करना क्या है 3 दूना 6 दूना 6 छतरी 18 तो हो जाएगा 18a और b 18a भी आ गया माइनस में। अब इसको गुना करें किसके साथ करेंगे 2a के साथ और माइनस के 3b के साथ करेंगे ठीक है ना। तो ये होगा 8a का क्यूब माइनस के 27b का क्यूब इसका गुना करेंगे तो हो जाएगा 18 दूना कितना 36 तो माइनस के 36a स्क्वायर b और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 18 3 54 कितना जाएगा 54a b का स्क्वायर। ये होगा इसका आंसर। आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर ये है ठीक है। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन को आप लोग अच्छा तरीके से समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए x प्लस 1 है मतलब कहने का मतलब x प्लस 1 का x प्लस वाई का होल क्यूब है। क्या आया x प्लस वाई का होल क्यूब है। इसका फॉर्मूला होता है x का क्यूब प्लस के y का क्यूब और प्लस के 3xy इंटू में x प्लस के y या a प्लस बी का फॉर्मूला कहिए तब चाहे x प्लस वाई का फॉर्मूला कहिए तब। x प्लस वाई का हल क्यूब है तो सबसे पहले x का क्यूब इतना 3/2x का हो जाएगा होल क्यूब हम लोग हल में देखेंगे ठीक है ना। प्लस की जगह प्लस हो जाएगा 1 का क्यूब अब प्लस की जगह प्लस 3a तो 3x हो जाएगा कितना है 3/2 x है तो x और गुने y की जगह कितना है तो 1 इसका बाद कितना है यह 3/2x और प्लस के 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं दिक्कत चलिए 3 का क्यू करेगा तो 3 तिहाई 9 तिया 27 तो 27 आएगा और 2 का क्यू कितना 2 दूना 4 दूना 8 यह x तो हो जाएगा x का क्यू प्लस 1 है तो प्लस 1 का क्यू 1 का क्यू करते तो कितना आता है 1 ही आता है। उसके बाद देख लीजिए 3 तिहाई 9
बटा हो जाएगा 2, तो हो जाएगा x, 9 बटा 2x, इसको करेंगे 3 बटा 2x है, और ये प्लस के 1 है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप है ये 27 का x का क्यू तो रहेगा ही, 27 बटे 8 x का क्यू रहेगा ही, ठीक है ना, प्लस की जगह +1 भी रहेगा। अब देखिए इसका गुना इसके साथ करेंगे, इसका गुना इसके साथ करेंगे, तो 9 तिया 27, 27 बटा 2 दूना 4, तो 4, ये है x का क्यू, तो x है, x स्क्वायर हो जाएगा, कितना जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस, ये हो जाएगा 9 बटा 2, x है तो x हो जाएगा, यह होगा इसका राइट आंसर। अगर आप लोग को इसको सजाती रूप से सजाना चाहते हैं तो इसका नेक्स्ट आंसर क्या निकल के आएगा, 27 बटा 8, 27 बटा 8 x का क्यू और प्लस 27 बटा 4 x का स्क्वायर और प्लस 9 बटा 2 x और ये प्लस के 1, क्योंकि जो लास्ट वाला अचर मान है ना उसको अचर मान को हम लोग क्या कर देते हैं, साइड में रख के सोल्व करते हैं। तो ऊपर का आंसर लिखे तब चाहे नीचे का आंसर, लेकिन दोनों कंफर्टेबल आंसर ही है, क्योंकि इसको हम लोग सजाती रूप से सजा दिए और ये बेगर सजाती रूप से सजा हुआ है, तो इस प्रकार इसका आंसर आया होगा। उसके बाद हम लोग चौथा प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। ये x माइनस वाई का क्या है, हल क्यू है, तो x माइनस वाई का हल क्यू देखिए, x माइनस वाई का हल क्यू क्या होता है, तो x माइनस वाई का हल क्यू होता है x का क्यू माइनस के y का क्यू, उसके बाद माइनस के 3x y इंटू में होता है x माइनस के y, ये रहा आपका फॉर्मूला, ठीक है। इसी आधार पर हमको क्या करना है, बनाना है x का क्यू मतलब x का क्यू, y का क्यू मतलब 2 बटा 3 y का क्यू, उसके बाद माइनस के 3 तो 3, x जगह कितना है तो x से जगह x है, x रखेंगे, और y के जगह कितना है तो y के जगह माइनस के कितना है 2 बटा 3 है y, तो y, उसके बाद x प्लस y है, x कितना है x और माइनस के y के जगह कितना है 2 बटा 3 y, तो y, यह y है, क्या यहाँ y है, चलिए y है। अब इसको x का क्यू करते कितना आ जाएगा, यह x का क्यू और माइनस है तो माइनस 2 का क्यू कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8, 3 का क्यू कितना होता है 3 नतिया 27, ये जगह y के क्यू, तो y के क्यू। उसके बाद माइनस की जगह देखो माइनस माइनस क्या करेगा या प्लस करेगा, माइनस माइनस क्या करेगा या प्लस करेगा, तो 3 दूना 6 बटा 3, 6 बटा 3। अब 6 बटा 3 लिखने का मतलब इसको हम 3 से 3 काट सकते हैं, तो 3 से 3 काट देंगे तो क्या बच के आएगा 2 आएगा और प्लस में आएगा तो 2xy, अब 2xy आ गया। अब इसको गुना करेंगे x माइनस के 2 बटा 3 y से। एक स्टेप और चलते हैं हम लोग, क्या करते हैं यहाँ लिखेंगे x का क्यू माइनस के 8 बटा 27 y के क्यू प्लस के जगह प्लस। अब देखिए 2 है तो 2 में गुना करेंगे, x है x का गुना करेंगे तो कितना x स्क्वायर, ये y है तो y हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब 2 में गुना करें 2 दूना 4 तो 4 हो गया। अब x का गुना करेंगे 4 है तो 4 है तो बटा में कितना रहेगा 3 भी रहेगा, 4 है तो बटा में 3 भी रहेगा। और उसके बाद x का गुना करेंगे तो x आएगा, y का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा y का स्क्वायर। तो ये रहा इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर। प्रश्न में देखिएगा यहाँ प्लस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा। तो प्लस करने का मतलब यहाँ माइनस है तो इसका माइनस ही रहेगा, क्या रहेगा यहाँ माइनस ही रहेगा इसका, और माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस माइनस यह माइनस हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा। इस चिन्ह पर आप लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ 2 बटा 3 x के जगह y है तो हम y x के जगह मान रखे ना, माइनस के 3ab होता है, a के जगह ये है b के जगह ये, क्योंकि माइनस के नहीं है 2 है सीधे प्लस में, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट प्रकार की बात करेंगे 7वां क्वेश्चन, छठा बना चुके हैं, 7वां देखेंगे। कह रहा उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्न का मान ज्ञात करना है, मतलब यह जो प्रश्न दिया हुआ है इसका क्या करना है, मान निकालना है। तो देखिए यह क्या दिया हुआ है, 99 का क्यू दिया हुआ है, 102 का क्यू दिया हुआ है, 998 का क्यू दिया हुआ है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, यह तरीका हम आज जानेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले देखेंगे 99 है, तो क्या 99 को हम लोग 90 प्लस 9 लिख सकते हैं, 90 प्लस 9 का भी क्यू लिख सकते हैं। तो वैसे लिखने से अच्छा है 90 का क्यू करेंगे फिर 9 का क्यू करेंगे, तो ये ज़्यादा कुछ मामला ज़्यादा गंभीर बन सकता है। अगर कुछ अलग तरीका से बनाया जाए तो अच्छा रहेगा, जैसे कि मान लेते हैं इसको 100 प्लस नहीं -1 का क्यू कर सकते हैं,
अब देखिए 100 माइनस के 1 घटाएंगे तो 99 आएगा। अब 99 का क्यू कर सकते हैं। अब चूंकि ये a माइनस बी का हल क्यू आ गया, किसका आ गया? a माइनस का b का हल क्यू। तो a माइनस बी का हल क्यू आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा। a माइनस के b का हल क्यू होता है a का क्यू माइनस के b का क्यू, उसके बाद माइनस का 3ab और इंटू में a प्लस b या a माइनस बी, a माइनस के b होता है। यह हो गया फॉर्मूला किसका? या a माइनस बी का क्यू का फॉर्मूला हो गया। अब a माइनस बी के क्यू का फॉर्मूला है, तो इसके माध्यम से इस सवाल को हम लोग सोल्व करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले देख लीजिए 100 का क्यू करना है। कितना करना है? a क्यू मतलब 100 का क्यू है, तो 100 का क्यू कर लीजिए। b क्यू मतलब a का क्यू है, तो a का क्यू कर लीजिए। माइनस के 3ab था, 3 तो रहेगा a के जगह कितना? 100 है, तो 100 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं, 3ab है, b के जगह कितना? 1 है, तो 1 कर लीजिए। उसके बाद क्या है? 100 और माइनस के 1, तो 100 माइनस के 1 देख लिए हम लोग। अब करना क्या? 100 का क्यू करेंगे, तो 100 का क्यू कितना आएगा? तो 100 का क्यू करने से पहले देख लीजिए क्या गो जीरो है 100 पर? 2 गो जीरो है, तो 2 गो जीरो को हम लोग 2 गो जीरो से फिर 2 गो जीरो होगा तो 4 गो जीरो आएगा, फिर 4 गो जीरो को फिर 2 गो जीरो से गुना तो 6 गो जीरो आएगा। मतलब एक पर क्या गो जीरो? 2 4 6, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 गो जीरो। माइनस के 1, एक का क्यू कितना होता है? 1 ही होता है। अब देखिए 300 में 3 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस के 300 ही आएगा। अब यहाँ आ गया 100 माइनस के 1, 100 माइनस के 1। अब चूंकि देखिए 100 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 99 बचेगा। तो देख लीजिए एक पर क्या गो जीरो? 6 गो जीरो, 1 2 3 गो हो गया, 4 5 6 गो जीरो, या माइनस के 1। अब देखिए करना क्या है इसमें, अगर इसका गुना इसके साथ करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो वो देख लीजिए। अगर 100 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 99। कितना बचेगा? 99। कितना बचेगा? 99। तो 99 देख लीजिए, 99 से गुना कर लिए। अब 100 में 99 से गुना करना है, तो 9 में 3 से गुना करके 9 तिया 27 के 7 हासिल के 2, और 9 तिया 27 और 2 कितना होता है? तो 27 और 2 29, 29 आ गया। अब कै गो जीरो है? तो 2 गो जीरो, तो 2 गो जीरो बैठा दीजिए, बैठा दिए। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, ये माइनस का 1 है तो माइनस का 1। अब कै गो अंक है? 6 गो अंक, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इस दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए, तो 1 पर 6 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6 गो जीरो, और यह हो जाएगा माइनस के 2 9 7 0 1। अब इतना में से इतना घटाना है, तो चूंकि पहला अंक होता है 10, 10 में से एक जाए कितना बचेगा? 9, तो 9 लिख दिए। ये बच गया 9, तो 9 में से बचेगा 9, 9 हो गया। ये बच गया कितना? 9, 9 में 7 जाए कितना बचेगा? 2, तो 2। ये बच गया 9, 9 में से कितना बचेगा? 0, तो 0। ये बच गया 9, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 7। 9 में से 2 जाएगा कितना? 7। 1 2 3 4 5 अंक हो गया, एक बचेगा 9, तो 9। 97 0 299, इसका यह आंसर होना चाहिए। 97 0 दूसरा क्वेश्चन के देखेंगे, यह माइनस में था। अब देखिए 100 से कितना अधिक है? 2 अधिक है, तो करेंगे इसको हम क्या? 100 प्लस के 2 का होल क्यू, 100 प्लस के 2 का होल क्यू। और 100 प्लस के 2 का होल क्यू करने का मतलब a प्लस बी का होल क्यू है। तो a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यू होता है a का क्यू प्लस के b का क्यू प्लस के 3ab इंटू में a प्लस के b। यह फार्मूला है। इस फार्मूला के रूप में क्या करेंगे हम लोग? तोड़ेंगे। तो इस फार्मूला के रूप में हम लोग देखेंगे तो 100 के क्यू करेंगे तो 100 का क्यू करेंगे, 100 का क्यू, प्लस के 2 का क्यू करेंगे तो 2 का क्यू, प्लस के जगह प्लस, उसके बाद 3 है तो 3, a का जगह कितना है? 100, और 2b के जगह कितना है? तो 2। इसका क्या लिखेंगे? 100 प्लस के 2 लिख दिए। अब 100 का क्यू करेंगे, 1 पर 6 गो जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 6 गो जीरो। अब 2 का क्यू कितना? 2 दूना 4 दूना 8, और प्लस ये हो गया 3 दूना 6, तो मतलब 600। अब इसका गुना किसके साथ करेंगे? तो इसका गुना ये हो जाएगा 100, 100 प्लस के 2, तो हो जाएगा 100 प्लस के 2। अब देख लीजिए एक स्टेप इसके गुना साथ एक साथ दूसरे गुना करेंगे। 1 पर 6 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6 प्लस के 8 है। उसके बाद प्लस देख लीजिए 6 में गुना करेंगे तो 6 पर 4 गो जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 गो जीरो हो गया। उसके बाद प्लस के जगह प्लस 6 में दूसरे गुना करें 6 दूना
1200, तो 1200 आ गया। अब सबको जोड़ लेंगे तो ये जाएगा 1208। देखिए एक पर 6 को जीरो, 1 2 3 4 5 6 को जीरो, प्लस की जगह प्लस, फिर 6 पर क्या को जीरो है, 1 2 3 4 4 को जीरो, 1 2 3 4, उसके बाद प्लस का प्लस, ये है 1200 तो हो जाएगा 1208। कितना जगह 1208। अब 1208 इसमें ऐड कर लीजिए तो लिखेंगे एक पर 6 को जीरो, 1 2 3 4 5 6 को जीरो, अब प्लस की जगह प्लस, इस 1208 कर लीजिए कितना, 1 2 3 4 को जीरो है तो लिखेंगे 1208, इसमें 6 है तो 6 लगा देंगे तो 6100 हो गया। अब इसका ऐड करेंगे इसके साथ तो हो जाएगा 8 0 2 1 6, 1 2 3 4 5 को अंक हो गया, 1 2 3 4 5 को अंक हो गया। उसके बाद कितना है 10 है तो 10 उतार दीजिए, ये हो गया इसका आंसर। 10 61 208, तो ये रहा इसका आंसर। और इसी प्रकार हम लोग इस सवाल को देखेंगे तो इस सवाल यह देखिए 998 है, किसके नज़दीक में है तो 998 1000 के नज़दीक में, किसके नज़दीक में 1000 के, तो लिखेंगे 1000 माइनस के 2, 1000 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 998। अगर इसका क्यों करेंगे तो क्या आएगा, तो a माइनस बी का हल क्यों है, a माइनस बी के हल क्यों, किसका क्यों, a माइनस बी का हल क्यों, तो जगह a का क्यों माइनस के b का क्यों माइनस के 3ab इंटू में a माइनस के b, यह फार्मूला है। इस फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हल में देख लीजिए, यह a का क्यों मतलब 1000 का क्यों, तो 1000 का क्यों करेंगे, 1000 का क्यों कर दिए, माइनस के जगह माइनस रहेगा, ये हो जाएगा 2 का क्यों, तो 2 का क्यों माइनस के 3, 1000 कितना 1000, 1000 से गुना करेंगे, और b का जगह कितना है 2 तो 2 से गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद कितना है ये a माइनस के b, तो मतलब 1000 माइनस के 2 कर दिए इसको गुना। अब देखिए 1000 का क्यों करेंगे तो एक पर क्या को जीरो होगा, 3 का 3 3 दूनी 6 3 3 9 को जीरो आएगा, एक पर 9 को जीरो मतलब कर लेते हैं 9 को पावर कर लेते हैं, 10 के पावर 9 कर लेते हैं, माइनस से जगह माइनस, ये अगर 2 का पावर 3 है तो 2 दूना 4 4 दूना 8, तो जगह माइनस के 8। अब इसका गुना करेंगे तो 3 दूना 6 पर क्या को जीरो हो जाएगा 4 को जीरो 3 को जीरो सॉरी 6 पर 3 को जीरो। अगर इसका गुना करते हैं 1000 के साथ 1 2 3 माइनस के 2, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे क्योंकि कितना है 10 के पावर कितना है 9 है, 10 के पावर कितना है 9 है, यह माइनस का 8 है। अब 6 में इसके गुना करेंगे तो माइनस पर 6 पर क्या को जीरो होगा, तो 6 पर 3 को जीरो, इसमें 3 को जीरो 6 को जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 को जीरो गया। उसके बाद माइनस माइनस करेगा प्लस, 6 में 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 पर क्या को जीरो 3 को जीरो 1 2 3 को जीरो, अब 3 को जीरो आ गया। अब 12 पर 3 को जीरो आ गया तो करना क्या है देख लीजिए, इस पर 9 को जीरो इस पर 6 को जीरो है, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 5 को उतार लेते हैं, मतलब 0 0 0 3 को हो गया। उसके बाद 2 1 क्या को गया 5 को हो गया, 5 को हो गया ना 1 2 3 4 5 को हो गया। अब इस पर क्या को जीरो बच जाएगा तो 4 को जीरो बच जाएगा, तो 1 2 3 4 को जीरो 1 बैठा दिए, मतलब यह इसका जोड़ हो गया, इसको जोड़ दिया प्लस के। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 पर क्या को जीरो है 1 2 3 4 5 6 को जीरो है तो 5 को जीरो बैठाएंगे 1 2 3 4 5 को जीरो 1 8 बैठा देंगे। अब घटाना हमको है तो घटाना तो पहला अंक कितना है 10, 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2 बच गया, ये बच गया 9 9 में से जाएगा तो 9 बचेगा, फिर ये बचेगा 9 तो 9 में से जाएगा तो 9 बचेगा, ये बच गया 1। अब देखिए करना क्या 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, सॉरी पहले बच गया 10 में से 8 2, ठीक है। उसके बाद ये बचेगा 9, ये बचेगा 9, उसके बाद ये बच गया 1 और ये बच गया कितना 1 बच गया, क्या अंक है 1 2 3 4 5 को अंक है 1 2 3 4 5 5 यहाँ तक कट है। अब यहाँ तक कट हो गया तो 10 में से जाएगा 0, कितना जाएगा 0 तो बचेगा 0 बच गया। अब 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4 हो गया। उसके बाद क्या 9 है 1 9 है 1 9 बैठा लीजिए 2 9, तो 99 40 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां प्रश्न कहता क्या है, 8वां प्रश्न है ये देखिए एनसीईआरटी बुक का 8वां प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, हमारे पास सिर्फ बुक है, ठीक है ना, बाद बाकी आप लोग बुक का प्रश्न देखते रहिएगा क्योंकि हम कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसको शॉर्ट बनाकर लिखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। निम्न में से प्रत्येक का गुणनखंड क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, गुणनखंड निकालने के लिए, सिर्फ गुणनखंड। अब गुणनखंड किस रूप में होना चाहिए वह देखना है।
यह देखिए 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस के 12a स्क्वायर b प्लस के 6ab स्क्वायर। तो इससे यह पता चलता है इसे यह a और b के क्यू के रूप में, किसके रूप में, क्यू के रूप में। लेकिन किसका फॉर्मूला है तो हम लोग देखेंगे a प्लस b का हल क्यू के रूप में। a प्लस b का हल क्यू होता है a का क्यू और प्लस के b का क्यू और प्लस के 3a स्क्वायर b और प्लस के 3ab स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब a स्क्वायर b मतलब a प्लस b के रूप में है। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। 8 किसका क्यू होता है, 2 का, तो 2 लिखेंगे। उसका x a है तो a, तो 2a का क्यू प्लस के जगह प्लस b है तो b का क्यू रहने देंगे। तो ये निकल गया हमारा ये a और यह निकल गया हमारा b, मतलब a और b हमारा दिया हुआ है। उसके बाद फॉर्मूला होता है 3, तो 3a स्क्वायर, तो a की जगह 2a का स्क्वायर करेंगे, 2a स्क्वायर। और b के जगह कितना है तो b के जगह b का क्यू करेंगे, b के जगह b रहेगा, प्लस के जगह प्लस। उसका होता है 3, a के जगह कितना है 2a तो लिखेंगे 2a, और b के जगह कितना है b तो b के स्क्वायर है तो b के स्क्वायर कर देंगे। मतलब कहने का मतलब अगर 2 का स्क्वायर करते थे 4 में 3 से गुना 4 के 12a स्क्वायर b आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 3 दूना 6ab स्क्वायर, ab स्क्वायर आएगा। मतलब इस रूप में यह दिया हुआ है तो हमको किस रूप में लिखना है, क्यू के रूप में लिखना है। अब क्यू का रूप किसका रूप होता है, गुणनखंड का। तो यह हो गया, यहाँ से उठाएंगे 2a और यहाँ से उठाएंगे b, और ये हो गया 2a प्लस b का होल क्यू। अब 2a प्लस b का होल क्यू आ गया तो हमको इस रूप में नहीं लिखना है, इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो गुणनखंड के रूप में 2a प्लस के b इंटू में लिखेंगे 2a प्लस के b इंटू में फिर क्या लिखेंगे 2a प्लस के b। मतलब इस रूप में इसका आंसर आना चाहिए। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, यह तीनों होगा। तो क्या लिख सकते हैं 2a प्लस के b इंटू में 2a प्लस के b इंटू में 2a प्लस के b। ये रहा इसका आंसर। तो सेम टू सेम यह प्रश्न वैसा ही बनेगा, लेकिन इसमें प्लस लगा हुआ है, इसमें क्या है माइनस का चिन्ह है। तो माइनस का चिन्ह है तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। अब देखिए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब और माइनस के b का क्यूब, माइनस के 3a स्क्वायर b और प्लस के 3ab स्क्वायर होता है, यह होता है। अब a का क्यूब है, a का जगह कितना 8 है, तो 8 किसका क्यू आता है 2 का, 2 का क्यू कितना होता है 8, तो 8 लिखेंगे 2 के जगह पर, मतलब 2 का क्यू 8 होता है। तो a है तो 2a का क्यू, या माइनस है तो माइनस रहेगा। उसके बाद b के जगह b है तो b का क्यू तो रहेगा ही। ये निकल गया a, ये निकल गया b, तो a भी हमारा निकल गया। उसके बाद होता माइनस के 3a स्क्वायर है तो मतलब 2a, तो 2a स्क्वायर मतलब करेंगे तो 2 कितना जाएगा 4, और b की जगह कितना है b तो रहेगा b, प्लस के जगह प्लस 3 आएगा a स्क्वायर, तो a की जगह कितना है, a की जगह हमारा है सॉरी a है, a कितना हमारा 2a, तो 2a। उसके बाद b की जगह कितना है तो b की जगह b, तो क्या करेंगे b, तो b की जगह कितना है मतलब b के स्क्वायर, तो b के स्क्वायर कर देंगे इसको। अब b के स्क्वायर कर, अब देखिए हमको यह वाला मान लाना है 12, क्या लाना है 12। तो माइनस में देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4a स्क्वायर, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12 माइनस के 12a स्क्वायर, यहाँ b है तो 12a स्क्वायर b। अब देखिए 3 दूना 6, तो 6a आ गया, अगर b के स्क्वायर करेंगे तो a b स्क्वायर हो जाएगा, तो 6a b स्क्वायर आ गया। मतलब कहने का मतलब उस रूप में हमको लाना है और उस रूप से हमको कन्वर्ट करना है किस में, a प्लस b के क्यू के रूप में या a माइनस b के क्यू के रूप में, मतलब होल क्यू के रूप में। अब यहाँ से लेंगे 2a, यहाँ से लेंगे b, तो यहाँ लेंगे 2a और चूंकि माइनस है तो माइनस के b, इसका हो जाएगा होल क्यू। तो इसको किस रूप में तोड़ सकते हैं, तो इसको 2a माइनस के b और इंटू में इसको 2a माइनस के b इंटू में 2a माइनस के b के रूप में तोड़ सकते हैं। तो यह आ गया इसका आंसर, क्या आ गया इसका आंसर। इस प्रकार आप लोग बनाइएगा तब आपको 2 में 2 नंबर मिलेगा, अन्यथा आपका 2 नंबर कट जाएगा। तो ये रहा इसका। हम लोग पहला दूसरा देख लिए, अब तीसरा चौथा देखेंगे। क्या देखेंगे, तीसरा और चौथा। तो तीसरा में देखिए यह 27 दिया हुआ, यह 125 दिया हुआ है। तो 27 किसका क्यू आता है, किसका घन आता है, तो 27 3 का आता है। कैसे आएगा, तो 3 गुने 3 करेंगे तो 3 3 9 27,
और यहाँ 25 है तो 25 किसका आता है 5 गुने 5 गुने 5 मतलब 50 25 25 125। तो कहने का मतलब ये 3 का क्यू है, ये 5 का क्यू है। तो हमको पता चल गया किसका किसका क्यू है, तो पता चलेगा किसका, तो 3 का। तो ये है 3 का क्यू, तो लिखेंगे इसको 3 का क्यू। माइनस की जगह माइनस, ये किसका क्यू है, तो 5a का क्यू है। किसका, 5a का क्यू। उसके बाद a क्यू माइनस b क्यू माइनस क्या होता है 3ab या a स्क्वायर b। तो a स्क्वायर की जगह कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। और b की जगह कितना है, तो b की जगह 5 है, तो 5a। उसके बाद क्या होता है प्लस के 3ab स्क्वायर। a की जगह 3 है और b की जगह कितना है 5a है, तो 5a का स्क्वायर करेंगे, 5a का स्क्वायर। अब करना क्या है 3 का क्यू माइनस के 5a का। अब इसको देखिए 3 तिहाई 9, 9 आ गया, 9 तिया 27, 9 तिया 27 या 9 पचे 45, 45 में 3 से गुना कीजिएगा तो 45 तिहाई होता है 135। तो 135 माइनस के a है तो a आ गया। अब देखिए इसको 3 तिहाई 9, अब 25 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना 25, तो 25 में 9 से गुना 25 नमा कितना होता है 225, 25 नमा 225 या 5 का स्क्वायर करते हैं 50 25, 25 तिहाई कितना होता है 75, 75 तिहाई होता है 225, 225 a है तो a का स्क्वायर आएगा। मतलब कहने का मतलब इसको तोड़ेंगे तो यह आएगा और इसको तोड़ेंगे तो यह आएगा, या इसका गुना करेंगे तो यह आएगा और इसका गुना करेंगे तो यह आएगा। तो कहने का मतलब 3 है तो 3 आ गया, या माइनस हो तो माइनस 5a है तो 5a, इसका हो जाएगा क्या q। अब इसको किस रूप में लिख सकते हैं, तो 3 माइनस के 5a और इंटू में 3 माइनस के 5a और इंटू में क्या लिख सकते हैं 3 माइनस के 5a, इस रूप में लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया इसका आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन के प्रयास करेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब चौथा क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 64 है, तो 64 किसका क्यू आता है जी, तो 64 4 का क्यू, 4 का 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, मतलब 4 का क्यू आ गया। तो 4a का क्यू हो लिख देंगे इसको, माइनस की जगह माइनस। 27 किसका होता है, तो 27 3 का होता है, तो 3b का क्यू लिख देंगे। मतलब कहने का मतलब a का क्यू और b का क्यू आ गया, मतलब a क्यू माइनस के b क्यू, मतलब a माइनस b का हल क्यू आ गया। उसके बाद माइनस के 3a स्क्वायर, मतलब 4a का स्क्वायर गुने b के जगह कितना है 3b है, 3b लिखेंगे। प्लस की जगह प्लस 3a के जगह कितना है 4a, तो लिखेंगे 4a और b के जगह कितना है 3b, तो 3b का स्क्वायर। अब कहना क्या है 4a है तो हो गया 4a। इसको तो सबसे पहले उसको देखिए, उसको मत देखिए, इसको देखिए। 4 में स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48, 48 तिहाई कितना होता है, तो 48 तिहाई तो 144, 48 तिहाई कितना होता है 48 में गुना कर लीजिए 3 से, 3 से करेंगे सॉरी हाँ 3 से करेंगे 8 3 24 के 4 हासिल के 2 और उसके बाद 4 3 12 2 14 144। ये है a, यह a का स्क्वायर, ये है b, हो जाएगा a स्क्वायर b। मतलब इतना आगे, इतना तोड़ेंगे इतना आगे, आगे नहीं आएगा। तो उतना तोड़ेंगे उतना करने के लिए मतलब यह फॉर्मूला, इसको तोड़ के हम लोग इसको तोड़ के इतना लाना है। तो किसके रूप में है यह, तो 4a और माइनस के 3b के रूप में है। इसका हो जाएगा q, 4a माइनस के 3b का q। अब इसका कहने का मतलब है 4a माइनस के 3b का q है, तो यह मतलब किस रूप में लिखा गया, गुणनखंड के किस रूप में, तो एक क्यू है तो क्यू का मतलब कितना होता है 3 गो वाला, तो 4a माइनस के 3b इंटू में करेंगे क्या 4a माइनस के 3b इंटू में क्या 4a माइनस के 3b। ये रहा इसका आंसर। ऐसे भी लिख सकते हैं या एक बेर और इसको लिख लीजिए 4a माइनस के 3b इंटू में क्या 4a माइनस के 3b इंटू में क्या 4a माइनस के 3b। ओके, ये रहा इसका राइट आंसर। तो हमने तीसरा चौथा देख लिए। अब पांचवा सवाल है जो इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग देख लेंगे। तो पांचवा सवाल क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए। आइए पांचवा सवाल में, पांचवा सवाल क्या कह रहा है 27 है, क्या है 27। तो 27 है किसका क्यू है, पी का क्यू है, तो पी का क्यू कर दिए। उसके बाद माइनस की कितना 1/216 है तो 216 कर दिए। किसका क्यू है, तो क्यू नहीं है। माइनस के कितना है 9/2 है तो पी है, तो पी का स्क्वायर है।
उसके बाद कितना है, प्लस की जगह प्लस 1/4 है तो 4 p है तो p है। अब देखिए, अब एक बात समझ लीजिए, यहाँ से 27 किसका क्यू आता है, तो 3 का क्यू कितना होता है 27, तो यहाँ लिखेंगे 3 p है तो p इसका हो गया क्यू माइनस। अब हमको देखना है 216 किसका क्यू आता है, तो 6 के, 6 1 36 और 36 में अगर 6 से गुना करेंगे तो 6 1 36 के 6 हासिल के 1 और उसके बाद 6 18 और 3 21 मतलब 216 आ गया। अब कहने का मतलब 1/6 का ये हो गया क्यू। अब ए का क्यू निकल गया, बी का क्यू निकल गया। अब माइनस के जगह -3 है, ए के जगह कितना है तो 3p का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद बी के जगह कितना है 1/6 है तो 1/6 लिख दिए। अब उसके बाद करना क्या है, उसके बाद करना ये है प्लस के जगह प्लस 3, ए के जगह कितना है 3p, बी के जगह कितना है 1/6 तो 1/6 का स्क्वायर करेंगे। कितना 1/6 का स्क्वायर। अब देखिए करना क्या है, 3 तिहाई 9, 9 तिया कितना होता है 27, 9 तिया 27। अब 27/6 करेंगे तो इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6 कटेगा, 9 तिया 27 करेगा, यहाँ p है तो p का स्क्वायर हो जाएगा, तो यह बराबर इतना आ जाएगा। अब 3 तिहाई 9, अब 9 आ गया, 9/6 है तो इसको काटेंगे, सुनिए पहले कितना है 9/6 है तो इसको काटेंगे 3 करना क्या है, अगर 6 का स्क्वायर है तो 36 आएगा, तो 3 तिहाई 9 है तो 9 से काटेंगे 9 चौका 36, क्योंकि 1/6 का स्क्वायर है ना, यहाँ 1/6 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर करो 1 आएगा, 6 का स्क्वायर कितना 36 तो 1/36 आएगा। 3 तिहाई 9, 9 से काट लेंगे 36 से 9 चौका 36 तो मतलब p बटा कितना आएगा 4, या p/4 लिखे तब या 1/p लिखे तब, तो कहाँ ये हो गया a, ये हो गया b, तो हो गया 3p और माइनस के 1/6 का होगा, ये क्या आया हल क्यू। अब इसका क्यू लिखने के लिए मतलब कै गो रूप में देंगे इसको, 3 गो रूप में, तो इसको लिखेंगे 3p माइनस के 1/6 और इंटू 3p माइनस के 1/6 और इंटू 3p माइनस के 1/6, इसका आंसर हो गया। अगर एक बार और लिखना चाहते हैं तो आप लोग सही तरीका से लिख लीजिएगा, 3p माइनस के 1/6 और इंटू के 3p माइनस के 1/6 और इंटू के 3p माइनस के 1/6, ये रहा इसका। अगर ऐसे सवाल में किसी भी बच्चों को दिक्कत आए तो कमेंट कीजिएगा, हम इससे अच्छा वीडियो एकदम समझा कर आप लोगों को क्या करेंगे अपलोड कर देंगे, लेकिन कमेंट आने के बाद। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए यह सवाल यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ही है, यह सवाल यहाँ से सिर्फ यहाँ तक। तो नेक्स्ट प्रश्न 9वां क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, सत्यापित कीजिए। क्या करना है सत्यापित, और सत्यापित का मतलब क्या होता है यह जानिए। तो सत्यापित कहने का मतलब सिद्ध करना है बाया पक्ष दाया पक्ष के बराबर है या नहीं, मतलब सत्यापित करना मतलब प्रूफ करना है यह इसके बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा, यह दिया हुआ LHS और यह है RHS। LHS RHS के बराबर है या नहीं। LHS कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS कहने का तो राइट हैंड साइड। इसको बोला जाता है बाया पक्ष, इसको बोला जाता है बाया पक्ष, दाया पक्ष और बाया पक्ष। तो कहने मतलब है कि हमको बाया पक्ष किसके बराबर लाना है, दाया पक्ष के, और दाया पक्ष किसके बराबर लाना है, बाया पक्ष के। तो दाया पक्ष बाया पक्ष करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमको LHS है उसको रहने देते हैं, हम RHS को तोड़ते हैं। क्या तोड़ते हैं, RHS को। RHS क्या है, x प्लस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस के XY और ये प्लस के y का स्क्वायर। अब इसमें कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन ले लिए, x कॉमन लेते क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस का XY उसके बाद प्लस का y का स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद प्लस का कितना है y, तो y लेंगे कॉमन, ये हो जाएगा x का स्क्वायर
माइनस के एक्स वाई और ये प्लस के वाई का स्क्वायर। यह देखिए अब x का गुना इसके साथ करेंगे तो ये तो आएगा x का क्यूब आएगा, माइनस x का गुना करेंगे तो x का स्क्वायर और y में गुना करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब एक्स स्क्वायर वाई आ गया, इसका प्लस के साथ प्लस के गुना करेंगे तो ये तो रहेगा x, ये हो जाएगा y का स्क्वायर आ गया। उसका देखिए इसका गुना करेंगे इसके साथ, ये तो एक्स स्क्वायर रहेगा लेकिन क्या आएगा y आएगा प्लस के साथ। अब इसका गुना करेंगे तो ये जाएगा माइनस x तो रहेगा लेकिन y का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा प्लस वाला, तो प्लस है ये दो का पावर इसका है पावर इसका, कितना जाएगा y का क्यू आ जाएगा। अब करना क्या है इसमें देखिए, कुछ नहीं, सिंपल तरीका है, एक्स स्क्वायर वाई और प्लस के एक्स स्क्वायर वाई, खत्म, माइनस प्लस वाला काट दिए और यहाँ एक्स वाई स्क्वायर माइनस और प्लस वाला एक्स वाई स्क्वायर प्लस काट दिए, मतलब बच क्या गया एक्स का क्यू और ये प्लस के वाई का क्यू। तो क्या निकला एल एच एस निकल गया हमारा, तो लिखेंगे एल एच एस बराबर क्या है आर एच एस के। यह हो गया हमारा प्रूव्ड, क्या है हमारा प्रूव्ड हो गया, यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड। तो इसी प्रकार इसी सवाल को क्या करना है सिद्ध करना है, मतलब एल एच एस से क्या लाना है आर एच एस लाना है। तो इस सवाल को हम जो करते देख रहे हैं एल एच एस बराबर क्या है या आर एच एस, मतलब कहने का मतलब या बायां पक्ष या दायां पक्ष, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड। तो हमको देखिए बायां पक्ष किसके बराबर आना चाहिए दायां पक्ष के, और दायां पक्ष किसके बराबर बायां पक्ष के। तो हम लोग आर एच एस लेंगे, क्या लेंगे आर एच एस लेंगे। तो आर एच एस क्या दिया हुआ हमारा एक्स माइनस के वाई और इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स वाई और ये प्लस के वाई का स्क्वायर। अभी इस दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं एक्स, तो पहले हम लोग एक्स कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं एक्स कॉमन लेते हैं, एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई और यह प्लस के वाई का स्क्वायर। उसके बाद क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस के वाई, तो माइनस के वाई कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस के एक्स वाई और ये हो जाएगा प्लस के वाई का स्क्वायर। कुछ नहीं है, एक्स का गुना करेंगे तो आ जाएगा एक्स का क्यूब, प्लस की जगह प्लस एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स का स्क्वायर, वाई से रहेगा तो वाई हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस एक्स और वाई के गुना करेंगे तो एक्स, ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर। अब देखिए प्रॉब्लम ये फंसेगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस के साथ गुना करेंगे तो आएगा माइनस का चिन्ह, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई है तो वाई, तो हो गया एक्स स्क्वायर वाई। फिर यहाँ इसके साथ माइनस करेगा या प्लस गुने माइनस माइनस करेगा तो यहाँ एक्स है यहाँ एक्स नहीं है तो एक्स तो लिखेंगे पहले हम, वाई है तो वाई है तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई का स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस करेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा और यहाँ वाई का पावर एक गो है वाई का पावर दो गो, तो वाई का पावर एक और दो का कितना का तीन गो। अब देखिए करना क्या है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाला और एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाला काट दीजिए, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाला एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाला काट दीजिए, तो क्या बचेगा एक्स का क्यू और यह क्या है माइनस के वाई का क्यू। तो यह किसके बराबर आ गया एल एच एस के बराबर। अब एल एच एस के बराबर आ गया तो इसको लिखेंगे एल एच एस बराबर क्या किसके है आर एच एस के। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड, क्या गया प्रूव्ड हो गया। तो लिखेंगे पी आर ओ वी ई। ये रहा आपका दोनों सवाल का राइट आंसर। तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज कम से कम एक लाइक तो बनता है। अगर आपका मन है तो लाइक कीजिए, ना तो डिसलाइक करके जाइए, डिसलाइक करके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए। क्या करा, प्रत्येक प्रश्न का गुणनखंड ज्ञात करना है, प्रत्येक प्रश्न का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड के रूप में हम लोग देखेंगे। अब इसका गुणनखंड देखेंगे, इसका गुणनखंड होगा कैसे, तो क्यू के रूप में है, क्यू के रूप में है तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो इसको ए और इसको बी, प्लस क्या है तो प्लस। तो सोचिए ये ए का क्यू हो गया और ये हो गया बी, तो बी का क्यू हो गया। अब ए का क्यू और बी का क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, याद है नहीं याद है, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में ही समझाते, ए का क्यू बोलिए या बी का क्यू बोलिए या एक्स का क्यू बोलिए या वाई का क्यू बोलिए। ए का बी का क्यू देखेंगे तो होता है एक्स प्लस के वाई और इंटू में इसका सॉरी ए बी ना है, ए बी हम लेंगे
ए प्लस के बी लेंगे या इंटू में ए का स्क्वायर प्लस के ए बी और इंटू में प्लस के बी का स्क्वायर। लेकिन कहना यहाँ है से यहाँ प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ माइनस आएगा। क्या आएगा माइनस। अब इसको इस रूप में है या इस रूप में है, हमको इस रूप में तोड़ना है। इसकी रूप को क्या बोलते हैं गुणनखंड। तो देखिए 1000 कितना है 27। अब 27 है तो 27 किसका क्यू होता है बताइए जल्दी से फटाफट। तो 27 होता है 3 के क्यू और 3 वाई है तो वाई का क्यू, तो वाई का क्यू प्लस के जगह प्लस। अब उसके बाद आइए, उसके बाद यह कितना है 5 का क्यू है, किसका यह 5 का क्यू, तो 5 जेड का क्यू है, 5 जेड का क्यू। अब इस रूप में लाना है। अब इस रूप से हमको इस रूप में बनाना है। तो ए के जगह क्या है 3y, तो 3y लिखिए। बी के जगह क्या है तो 5z, तो लिखिए 5z लिख लिए। उसके बाद ए का स्क्वायर, ए के स्क्वायर के जगह क्या है 3y के स्क्वायर है, तो 3y के स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद बी के जगह क्या है तो बी के जगह माइनस है, तो माइनस ए बी। ए के जगह कितना है, ए के जगह 3y और गुने बी के जगह कितना है 5z, तो लिखेंगे 5z। उसके बाद प्लस के जगह प्लस। उसके बाद बी के जगह कितना है तो बी के जगह हमारा 5z है, तो 5z का स्क्वायर करेंगे। देखिए लिख लिए। अब चूंकि जब हम यह लिख लिए तो इतना हमारा यह सूत्र है। अब इसको इतना बराबर इतना के रूप में तब्दील करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या 3y और प्लस के 5z लिख लिए। अब इंटू में क्या देखना है 3y है तो हो जाएगा 3 तिहाई 9y का स्क्वायर और माइनस है तो माइनस 5 तिहाई 15y जेड, तो yz प्लस के जगह प्लस 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 जेड का स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। ये अंदर में नहीं, अंदर में क्या है जेड है तो जेड का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये रहा इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड ये रहा। तो ये रहा इसका गुणनखंड जो हमको ए के क्यू प्लस बी के क्यू के रूप में तोड़ना था। तो ये रहा पहला गुणनखंड। अब इसका दूसरा गुणनखंड इसी प्रकार बनाएंगे, क्या इसी प्रकार, यह ए का क्यू और यह माइनस का बी का क्यू। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस के ए बी और प्लस के बी का स्क्वायर होता है। अब इस रूप में 1000 कितना ये 4 है, 4 का क्यू होता है 64, 4 चौका 16 चौका 64, तो ये होगा 4 m का क्यू और यह माइनस ये कितना है 343 है। तो 343 किसका होता है तो 343 7 क्यू होता है, 7 का। तो 7 n है तो n का क्यू हो जाएगा। अब ये निकल गया a और ये निकल गया b। अब चूंकि a और b निकल गया तो सबसे पहले एक जगह कितना है 4n, तो 4m माइनस के 7n, तो 7n। अब इसको लिख दिया इसमें। अब m का स्क्वायर है कितना है m का स्क्वायर, तो 4 है तो 4m का स्क्वायर लिखेंगे, 4m का स्क्वायर। और उसके बाद प्लस के जगह प्लस 4 गुने 7 तो 4m और गुने 7n करेंगे। और उसके बाद प्लस के जगह प्लस b के जगह कितना है तो b की जगह हमारा 7n है, कितना है 7n का, तो 7 के n का स्क्वायर कर देंगे। एक दफे और देख लीजिए, इसको छोड़िए, इसको नहीं लिखना है। 4m है तो 4m माइनस के 7n है तो 7n, ये हो गया इसका एक गुणनखंड। अब दूसरा गुणनखंड देखिए 4 है तो इसको एक और लिख लेते हैं 4m का स्क्वायर प्लस के जगह प्लस 4m और गुने 7n है तो 7n प्लस के जगह प्लस। उसके बाद 7n का स्क्वायर है तो किसका 7n का स्क्वायर, तो 7n का स्क्वायर कर लेंगे। अब ये हो गया दूसरा का गुणनखंड। अब इसको इस रूप में तोड़ेंगे तो 4m तो रहेगा ही, माइनस के 7n भी रहेगा, ठीक है। अब 4m का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16m का स्क्वायर, अब प्लस के जगह प्लस 4 सते 28 तो 28, m है तो m, n है तो n, अब प्लस के जगह प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सते 49 n का स्क्वायर। ये रहा ये पहला गुणनखंड ये और दूसरा गुणनखंड ये रहा इसका आंसर। तो गुणनखंड करने में आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस रूप में हम लोग पिछले वाले प्रश्न को तोड़े हैं ठीक उसी रूप में इस प्रश्न को भी क्या करना है तोड़ना है, ठीक है।